गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारी चर्चा का विषय है हाउ मच कैन वी डिपेंड ऑन गॉड स्पेशली इन डेंजरस सिचुएशंस ऑफ लाइफ। कितना हम भगवान के ऊपर निर्भर हो सकते हैं हमारे जीवन के लिए, और खासकर जब मुश्किल समय आता है जीवन में। और इसका कंटेक्स्ट ये है कि हम जानते हैं विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन जो हुआ बांग्लादेश में, उसके पहले से होता आ रहा है। वैसे तो दुर्गा उत्सव जब शुरू हुआ पहले दूसरे दिन से ही नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा था, लेकिन मेन जो 5वें दिन, अभी तो सब बातें क्लियर हैं, सबके सामने हैं कि एक इकबाल नाम का एक व्यक्ति था। उसने जानबूझ के कुरान को रात के समय दुर्गा पंडाल में लेके गया, और वहां पे दुर्गा पंडाल में हनुमान जी की, दुर्गा जी थी और पास में एक हनुमान जी थे। तो उसने जानबूझ के जो कुरान को हनुमान जी के लैब पे रखा, उसके बाद उसका वीडियो बनाया और उसको उसने फेसबुक पे स्ट्रीम कर दिया। डायरेक्टली खुद से नहीं किया, किसी और दुनिया भर के अकाउंट चलते होंगे, कहीं ना कहीं से उसने करा दिया। और फिर चारों तरफ ये बात फैल गई कि हिंदुओं ने जो है कुरान का मजाक उड़ाया है, वो अपने झूठे भगवान के पैरों पे कुरान को डाल दिया। और उसको फिर इट सीम्स एवरीथिंग वाज सिस्टमैटिक, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर जो है मॉब जमा होने लगी, और वहां पे उस पंडाल को ओरिजिनली डिस्ट्रॉय किया गया, फिर उसके आसपास के घरों को तोड़ा गया। फिर उसके बाद केवल वही नहीं, उस शहर के, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के, फिर करीब 22 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हुआ, आगजनी हुई, और हजारों हिंदुओं के घरों को जलाया गया। और दशमी तक आते आते 5वें दिन इस्कॉन के एक मंदिर पर भी अटैक हुआ। वहां पे ज्यादा भक्त नहीं थे, तो 2-3 ही भक्त थे, और ये 500 से ज्यादा लोग थे, तो उनके पास कोई चांस नहीं था उनको प्रोटेक्ट करने का। उन्होंने ट्राई किया होगा, तो एक भक्त को उन्होंने किडनैप कर लिया। अगले दिन उसकी बॉडी मिली पास के तालाब के पास से। पार्थ दास करके एक डिवोटी है, और एक डिवोटी की बहुत चोट लगी थी, उनके कुछ समय के बाद उनकी भी डेथ हो गई 2-3 दिन के बाद। और एक डिवोटी बहुत घायल है, बहुत क्रिटिकल है। तो और बहुत सारे लोगों को चोट तो लगी ही है। फिर इतना ही नहीं, मंदिर को जो नुकसान किया तो किया, ऑफ कोर्स भगवान की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया, प्रभुपाद जी के विग्रह को जलाने का प्रयास किया। फिर पास में कांग्रेगेशन डिवोटीज के बहुत सारे घर थे, ग्रस्त भक्तों के, तो वहां पे अटैक हुए। और वहां पे आ, एक महिला के साथ रेप किया गया, और बल्कि उसकी एक कोई रिश्तेदार आई हुई थी, 10 साल की बच्ची, उसके साथ भी रेप करने का प्रयास किया गया। उसको इतना ब्लीडिंग हुआ, फिर 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली बताना भी, इतना कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और इस कारण से आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, या जो आवाजें उठ रही हैं। तो अब उससे हमें कैसे, हमको हैंडल करना है, वो तो हमने ऑलरेडी काफी सीनियर डिवोटीज उसको बता ही रहे हैं। हमने ये चर्चा किया कि डेफिनेटली हमको ना केवल भक्त का मतलब केवल ये नहीं होता कि वो अ, झुककर प्रणाम करना जानता है, लेकिन भक्त का मतलब ये भी होता है कि जरूरत पड़ने पे उसको तलवार चलाना भी आनी चाहिए। तो अगर जरूरत पड़े, अगर आतताई है, शास्त्र बोलते हैं कोई अगर व्यक्ति आतताई है, 6 प्रकार के आतताई बताए गए, एग्रेसर्स, है ना, जो आपकी जान लेना चाहते हैं या परिवार में किसी की जान लेना चाहते हैं, है ना, जो आपकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करे, या जो आपके धन को लूटे, ऐसे करके बताया गया है अलग अलग, जो आपकी जमीन पे कब्जा करे। तो आतताई को मारने से कोई पाप नहीं लगता, है ना।
इवन मॉडर्न लॉ में भी अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस में यू कैन रिटेलिएट। नहीं, हमारे बीच में लॉयर बैठे हुए हैं। तो लेकिन उन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन अब 500 लोगों के सामने आप क्या करोगे? वो अब रजनीकांत का मूवी तो चल नहीं रहा है कि अकेले जो आदमी है जो इतने लोग को हैंडल कर ले। तो हाँ, वो तो यूनिटी होनी चाहिए। और बांग्लादेश में वैसे हिंदूज के बीच में बहुत यूनिटी है, इंडिया की तरह नहीं है वहाँ पे, क्योंकि माइनॉरिटी में है तो डेफिनेटली यूनिटी बहुत ज्यादा है वहाँ फिर भी। और उसको कैसे कर सकते हैं उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन आज हमारा चर्चा का विषय है कि भगवान क्या कर रहे हैं, व्हाट ही इज डूइंग। तो उन्होंने क्या किया और उन्हें क्या करना चाहिए था और वो क्या नहीं किए, वो हमारा आज चर्चा का विषय है। तो भगवान बोल रहे हैं, जो श्लोक आपके सामने है गीता के 9वें अध्याय में, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान ने इसके पहले 9वें अध्याय में शुरुआत में बताया है कई चीजें, भक्त का क्या स्थिति है, भक्ति क्या है इत्यादि। तो इस श्लोक पे आते आते भगवान ये बताते हैं कि जो इस भक्ति के पद पे आता है, क्षिप्रम बहुत जल्दी ही, भवति धर्मात्मा वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, यानी धर्म परायण बन जाता है, राइचियस बन जाता है, मॉरल एथिकल कोड्स को फॉलो करता है, एक जेंटलमैन बन जाता है। फिर भगवान बोलते हैं कौन्ते प्रति जानी ही। कौन्ते मीन्स, हाँ वो तो ठीक है, बट कौन्ते मतलब क्या होता है लिटरली? हाँ, कुंती पुत्र। आई थिंक, आई होप सब कुछ ठीक है ना, ऑडियो वीडियो सब कुछ? आप लोग चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा। हाँ, कौन्ते मतलब कुंती पुत्र। तो भगवान बोल रहे हैं कौन्ते प्रति जानी ही, आप सबको बोल दो, सबको घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रश्न पहला ये उठता है कि उन्होंने खुद क्यों नहीं घोषणा की, दूसरों से क्यों करवाई? लाइक पूरी गीता में तो प्रभु भगवान ने बहुत सारे घोषणा की है, कई प्रकार की घोषणाएं की हैं, है ना, कि मूर्ख कौन है, कम बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान कौन है, अलग अलग योग क्या है, कौन कहाँ जाता है, बहुत सारी घोषणाएं भगवान ने की हैं। ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो ये बात भी तो खुद घोषणा कर सकते थे ना, क्या जरूरत है दूसरे से घोषणा कराने की? क्या लगता है आपको? यानी गेस? भगवान रहे कौनते प्रति जानी है, अर्जुन आप ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, तो आप खुद क्यों नहीं बोल सकते ये बात? अर्जुन एग्जाम्पल है तो ओके, दैट्स ओके, बट पॉइंट है कि ये बात खुद भगवान भी तो बोल सकते हैं ना, दूसरे के थ्रू क्यों बुलवाना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए ये घर आपका है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सबको, कि सब लोग ध्यान से सुनो, ये मेरा घर है, मुझसे पूछ के आइएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं आप ये घोषणा करवा दो सब में कि ये मेरा घर है। तो ये थोड़ा अजीब बात नहीं है? तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऑनलाइन जो लोग बोलना चाहें, प्रत्युष ने बोला क्योंकि प्रभु अपना प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं इसलिए, पर उनके भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। हाँ बिल्कुल सही बोला प्रत्युष ने। कभी कभी भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, ऐसा हुआ है। जैसे महाभारत में ही, महाभारत के युद्ध के पहले भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? शस्त्र नहीं उठाएंगे, कुछ भी हो जाए पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो महाभारत के युद्ध 8वें दिन जब कौरवों को बहुत नुकसान किया अर्जुन ने, और भीष्म जो है वो प्रयास कर रहे थे अर्जुन को रोकने का, लेकिन नहीं रोक पा रहे थे। तो 8वें दिन की रात को दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया भीष्म पितामह पे। बोला पितामह, आप रोटी हमारी खाते हो पर आपका चेतना उधर है, आप जानबूझ के अर्जुन को नहीं मार रहे हो, आप मार सकते हो लेकिन आप नहीं मार रहे हो। तो ये फिर उसने कुछ उदाहरण दिए, वो डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकता है, पितामह है, उसने उदाहरण दिए, है ना, कि कुछ लोग क्या, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं ना, जिस थाली में खाते हो उसमें ही छेद करते हो, है ना।
उस तरह के उसने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो भीष्म पितामह को बहुत बुरा लगा। तो भीष्म पितामह ने बोला ठीक है, अगले दिन मैं पक्का 100% अर्जुन को मार दूंगा। कौन? नहीं नहीं, एक अक्षौहिणी नहीं, मैक्सिमम है 1 लाख जो एक दिन में मारा गया। एक अक्षौहिणी तो बहुत बड़ा होता है। मतलब वो पूरी कौरवों ने मिलके मारा वो अलग बात है, बट एक आदमी कभी एक अक्षौहिणी को नहीं मारा। हाँ, वो बात सही है। हाजिल को तो ये जो 9th डे जो फाइट हुआ उसमें भीष्म पितामह बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। कोई नहीं रोक पा रहा था, अर्जुन भी नहीं रोक पा रहा था। पूरा वो अनकॉन्करेबल थे। और उन्होंने एक पहर के अंदर, एक पहर मतलब 3 घंटे, 3 घंटे में 10,000 सोल्जर मार दिए थे पांडवों के। तो युधिष्ठिर को लगने लगा कि ऐसा चलता रहा तो हमारा तो आज ही सब खत्म हो जाएगा। तो उसने अर्जुन को रिक्वेस्ट किया तुम कुछ करो। तो अर्जुन तो प्रयास कर रहे थे पर रोक नहीं पा रहे थे भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह ने ये बोला था एक रात पहले, या तो आज अर्जुन मरेगा या तो कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़ेंगे, दो में से एक होके रहेगा आज। तो भगवान जो है, अब उनका वचन था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उनका भक्त भीष्म पितामह उसने क्या वचन ले लिया कि या तो अर्जुन मरेगा या भगवान को अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो स्थिति ऐसी बन गई कि अर्जुन बिल्कुल हेल्पलेस था, कुछ नहीं कर पा रहा था भीष्म पितामह के सामने। तो भगवान को ही जो है वो पहिया उठाना पड़ा। जब अर्जुन का रथ जो है टूट गया तो भगवान को ही पहिया उठा के, भगवान ने पहिए को सुदर्शन की तरह मारना चाहते थे। तब अर्जुन ने बोला अरे रुकिए यादव, आप क्या कर रहे हैं, आप मार देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हम पांडवों का कोई मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं रहेंगे कि हम केशव को लेकर आए ये बोलकर कि ये युद्ध नहीं करेंगे और इनसे युद्ध करवा लिया तुमने, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो भगवान बोले नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जानबूझ के लड़ नहीं रहे हो, तुम्हारे पितामह है, ये है वो है। अर्जुन भी फुल फ्लैश लड़ाई नहीं कर रहे थे पितामह से, केवल वो उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, सेना को मार नहीं रहे थे। तो इसलिए भगवान ने भी गुस्सा होकर बोल दिया कि तुम तो मारते नहीं हो तो मैं मार दूंगा। तो फिर अर्जुन ने बहुत पांव पड़े कि नहीं नहीं नहीं, अब मेरा बाण किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए निकलेगा। तो एनीवे, तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो है अपना वचन तोड़ दिया, शस्त्र उठा लिया। मारा नहीं वो अलग बात है, लेकिन उठा तो लिया। और ऐसे भगवान कृष्ण ने बहुत बार अपने वचन तोड़े हैं, बहुत बार, वृंदावन में भी और कई जगहों पे। लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त का वचन नहीं टूटने देते किसी भी कीमत पे, है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि हो सकता है लोग मेरी इतनी बात को सीरियसली ना लें, लेकिन अगर लोगों को मालूम है कि मेरा भक्त कुछ बोल रहा है तो वो होके रहेगा, क्योंकि मैंने, वो मेरी प्रेरणा से बोल रहा है। इसलिए अर्जुन आप इस बात को डिक्लेयर करिए कि मेरे भक्त का कभी कोई विनाश नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। वहां पे कौन है? सुब्रजीत, नेक्स्ट स्लाइड खोलो पीपीटी में। हरे कृष्णा को फोन करना। सुन रहे हैं कि नहीं? वो सुन रहे हैं आप? अनिरुद्ध या सुब्रजीत? ओके। अच्छा, कमिला जी ने एक अच्छी बात लिखी है कि भगवान भक्त जानते हैं कि हम तो आत्मा है। चलो वो सब तो बहुत दूर की बात है, स्लाइड मुझसे नहीं खुलेगा, वहीं से खोलना पड़ेगा। उनको कॉल करके बोलो पीपीटी का नेक्स्ट स्लाइड खोलो। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि ठीक है चलिए, भगवान ने बोल दिया कि हमारे भक्त का कोई विनाश नहीं होगा। और भगवान जो है इस बात को कई जगहों पे शास्त्रों में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए जो शास्त्रों के जो नियम है, शास्त्रों के नियम क्या है? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है जो भगवान जो नियम बनाते हैं उसी को धर्म बोलते हैं। तो भगवान ने कई बार अपने बनाए हुए नियम को ही तोड़ा है ताकि उनके भक्त की रक्षा हो सके। ऐसा कई बार हुआ है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं। क्या हुआ? फोन लगा? उनको बोलो नेक्स्ट स्लाइड आगे करें। सुन नहीं रहे क्या वो? तो जैसे जो फेमस उदाहरण है वो है महाराज अम्बरीश का। महाराज अम्बरीश सतयुग में इस पूरे पृथ्वी लोक के वो अधिपति थे। और महाराज अम्बरीश के ऊपर एक ऋषि थे दुर्वासा। और दुर्वासा ऋषि जो है रुद्र के एक रूप है।
एक बहुत लंबा स्टोरी है वो कैसे इस रूप में आए, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। तो किसी कारण से दुर्वासा जो है वो बिना मतलब पे अम्बरीश पे गुस्सा हो गए। दुर्वासा को थोड़ा सा ये अ, थोड़ा सा मान भी था कि मैं ऋषि हूँ, ब्रह्म ऋषि हूँ, है ना, ये तो एक राजा है, ये तो गृहस्थ है, शादीशुदा आदमी है, माया में गिरा हुआ आदमी है ना। तो थोड़ा सा घमंड भी था अपने ज्ञान का, अपने वैराग्य का, अपनी स्थिति का, है ना। तो उन्होंने जो है आ, उनको श्राप दे दिया अम्बरीश को कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक जीव, उन्होंने एक मतलब एक जीनी टाइप का व्यक्ति निकाला, है ना, एक भूत प्रेत निकाला, ये व्यक्ति जो है ये तुम्हारे को मार देगा, तुम्हारी हत्या कर देगा, है ना। तो अम्बरीश जो है उन्होंने ये जब सुना तो उनको मतलब ऑफ कोर्स उनको दुख हुआ कि ऋषि जो है हमारी बात पे मतलब बिना कारण से गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। लेकिन भगवान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तुरंत भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निकला और उसने पहले उस जो जीव था, वो भूत था, उसको मारा पहले तो, है ना, जो हिटमैन था ना, असैसिनेटर, उसको मारा पहले, और फिर सुदर्शन जो है दुर्वासा के पीछे गया। अब दुर्वासा जानते हैं कि सुदर्शन से वो नहीं लड़ सकते, उनका इतना शक्ति नहीं है। तो दुर्वासा जो है भागने लगे, और भाग के जो है अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, इंद्र जी के पास जाते हैं कि हे इंद्रदेव, आप तो देवताओं के राजा हैं, सबको संरक्षण प्रदान करते हैं, आप हमारी रक्षा करिए। इंद्रदेव ने कहा कि किससे रक्षा करनी है? बोले सुदर्शन। बोले अरे भाई यहीं से पास वाली गली से निकल जाओ, अंदर मत आना सुदर्शन से हम नहीं लड़ पाएंगे, आप जाइए, है ना। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, हाँ, भगवान शिव के पास जाते हैं। सब ये बोलते हैं कि देखो, तुमने ये भगवान विष्णु को गुस्सा दिला के अच्छा नहीं किया, अब तो भगवान विष्णु ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, हम लोग तो रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो सब लोग एक एक करके इनकार करने लगे। तो दुर्वासा बहुत डरने लगे। इतने महान ऋषि थे दुर्वासा कि स्वयं फिर वो भगवान विष्णु के पास भी गए। भगवान विष्णु जो इस संसार में श्वेत द्वीप में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, वहां पर वो गए, और वहां भगवान विष्णु के पास जाके जो है उन्होंने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, आप अपने सुदर्शन को बचाइए। तो ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो अभी आप फिलहाल तीसरा खोल लो, तीसरा, फिर उसके बाद हम दूसरे पे आएंगे। मैंने सेकंड स्लाइड जो है वो कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ इस पे आओ, थर्ड वाले पे, यस, नेक्स्ट, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे महाराज अम्बरीश की स्टोरी। तो फिर भगवान विष्णु स्वयं स्वयं भगवान विष्णु, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं भी हेल्पलेस हूं, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसमें एक फेमस श्लोक है भागवतम में, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा, तुम सोच रहे हो कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परम ईश्वर हूँ, मैं सारी दुनिया को चलाता हूँ, सब लोग मेरे दास हैं। तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा सोचना गलत है। अरे मैं भी किसी का दास हूँ। अब भाई भगवान किसके दास हो गए यार? बोले अहम भक्त पराधीनो। पराधीन मतलब किसी और, स्वतंत्र का अपोजिट, डिपेंडेंट। तो भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों का पराधीन हूं, तो मैं अपने भक्तों के अलग से कोई बात नहीं कर सकता। मेरा बहुत भक्त चाहता है वही मैं करता हूँ, मेरी कोई अलग से कोई इच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं भी तुमको नहीं बचा सकता। शिव जी ब्रह्मा जी तो छोड़ दो, मैं भी तुमको नहीं बचा सकता। तो अब क्या करें? अब तुमको केवल एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? हाँ, जिस भक्त को तुमने परेशान किया है, जिस भक्त के पीछे तुमने, जिसको प्रताड़ना दी है, जिसको तुमने दुख दिया है, अगर वो भक्त तुम पे प्रसन्न हो जाए, तुमको क्षमा कर दे, तो कुछ हो सकता है। तो दुर्वासा मुनि वहां से भी भागे, और भागते भागते अम्बरीश के पास गए, और अम्बरीश महाराज के पास जाकर उन्होंने क्षमा याचना की। अम्बरीश ने बोला क्या कर रहे हैं आप, आपकी कोई गलती नहीं है। अम्बरीश तो बहुत विनम्र थे, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ आपकी तरफ से, मेरी तरफ से कुछ भी कमी हुई है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमको क्षमा करें। तो ऐसा जब बोला, तब सुदर्शन ने जो है पीछा करना छोड़ा, तब जाके। तो कहने का मतलब है कि भगवान जो है वो इतना ज्यादा अपने भक्तों से प्यार करते हैं, और अपने भक्तों के प्रति कोई भी, उनके प्रति कोई कोई उनको तकलीफ दे, कोई उनको दुख दे, इसको वो सहन नहीं कर पाते। जैसे एक और उदाहरण, हाँ सेकंड स्लाइड खोलिए, इसके पहले वाला जो स्लाइड था,
हाँ, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, आई मीन जो लिंक दी हुई है, ये गूगल क्रोम पे खुली होगी, उसको ओपन करो, गूगल क्रोम को शेयर करो, इसको स्टॉप कर दो शेयरिंग और गूगल क्रोम को शेयर करो। हाँ, ये स्क्रीन को स्टॉप शेयर ऑप्शन होगा, उसको करो एंड देन गो टू गूगल क्रोम एंड शेयर इट। ये यूट्यूब बंद कर दो, नहीं तो आपका स्लो हो जाएगा ये। हाँ, दूसरा बहुत अच्छा इसका विवरण है रामायण में, जिसको रामचरितमानस में बहुत अच्छे से बताया है तुलसीदास जी ने। तो जब भगवान राम जो है, उनका वनवास हो गया, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, और भगवान थे चित्रकूट में। चित्रकूट जानते हैं आप कहाँ है? आप जानते हैं? हाँ, तेलंगाना में। वाह यार, ये तो एकदम नया आपने बना दिया। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफिकली चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, नॉट वेरी फार फ्रॉम अयोध्या। तो हाँ ठीक है, हाँ सही है, सही है, ये वाला रामचरित। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर, आई मीन आपको आता है करना कि नहीं, आई डोंट नो ये, या फिर आप शिफ्ट प्लस दबाओ कीबोर्ड पे, शिफ्ट प्लस। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड गुड, बस बस सही है, सही है, बढ़िया, थैंक यू। तो भगवान चित्रकूट में थे, हाँ, और महाराज उस समय जो जिनको महाराज बनाया गया, भरत, भरत ने मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो क्या किया जाए? तो भरत ने बोला कि हम सब अयोध्यावासी जाएंगे और भगवान राम को कन्विंस करेंगे कि वो वापस आ जाए। तो सारी तैयारियां होने लगी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 1 महीने का समय लगा जाने में। क्यों? क्योंकि पूरी रोड तैयार की गई, रोड बनाई गई अयोध्या से चित्रकूट तक, उसके आसपास, रोड के आसपास फाउंटेन्स बनाए गए, पेड़ लगाए गए, बहुत कुछ किया गया, क्योंकि पूरा हाथी वाती सब कुछ लेके जाने वाले थे भरत। तो एनीवे बहुत सारी तैयारियां हो रही थी और भरत जाने को तैयार थे। तो ये जब सीन देखा इंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र ने, तो इंद्र को बहुत चिंता होने लगी। क्यों? इंद्र को क्या चिंता है इसमें, क्या लगता है आपको? रावण था वो इंद्र पर अत्याचार कर रहा था, तो उसमें अगर भगवान राम रावण को मारेंगे रहेंगे तो सभी वनवास में रहेंगे, तो रावण को। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया, जो हमने एक बार और डिस्कस किया था मंत्रा के टाइम पे भी, कि इंद्र ऐसा नहीं है कि भगवान राम का कोई दुश्मन है, वो तो भगवान राम का भक्त है, लेकिन वो चाहता है कि भगवान राम अयोध्या ना जाए, क्योंकि भगवान अगर अयोध्या चले गए तो रावण को कौन मारेगा? राम रावण युद्ध होना चाहिए ना, जिसके लिए राम आए हैं, तो उनका लड़ाई होना चाहिए। और अगर भरत जाके उनको मना लिए और वो अयोध्या चले गए तो लड़ाई कौन करेगा? इसलिए जरूरी है कि राम को वनवास होना चाहिए। तो इसलिए इंद्र को चिंता थी कहीं भरत उनको कन्विंस ना कर ले, इसलिए उनके ऊपर उनको डाउट था, क्योंकि भरत की राम के प्रति बहुत प्रेम है। ऐसा ना कि भगवान राम जो है भाव में चले जाए उनके साथ, फिर क्या होगा? तो इसलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंद्र जो है अपने गुरु, कौन है उनके गुरु? बृहस्पति, उसके पास गए। उनके पास जाके उन्होंने अपना ये डाउट बताया। तो उन्होंने बोला कि बृहस्पति, पिछली बार भी हमको ये प्रॉब्लम आई थी कि राम को हम अयोध्या से कैसे हटाएं, तो आपने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था। क्या दिया था? हाँ, पर कैसे? बात ये थी कि राम को राजा बनाने वाले थे दशरथ। अब राम अगर राजा बन गए तो भैया वो तो जाएंगे नहीं अपना राज्य छोड़ के, तो रावण से युद्ध नहीं होगा। तो राम किसी भी कीमत पे राजा नहीं बनने चाहिए, ये देवताओं का इच्छा थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्या योजना बनाई? सरस्वती को रिक्वेस्ट किया कि माँ सरस्वती, हम तो आपके बच्चे हैं, आपका ये जिम्मेदारी है कि बच्चों की रक्षा करना, तो आप कृपया जाइए और अयोध्या में ऐसा कोई व्यक्ति देखिए जिसकी बुद्धि आप फेर सके, और उसके माध्यम से आप राम का राज्याभिषेक रुकवाइए हर हालत में। तो फिर सरस्वती ने जो है वो गई और उन्होंने मंथरा को चुना। तो इसी प्रकार से अभी सोच रहे हैं इंद्र कि दोबारा हम सरस्वती को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भरत की बुद्धि फेर दे, क्योंकि अगर भरत ज्यादा कुछ प्रेम दिखाएंगे तो राम जो है हो सकता है कि अपना संकल्प को चेंज कर दें। तो इसलिए ये प्रस्ताव लेकर वो गए गुरु के पास कि भरत की बुद्धि फेरने के लिए हम
किससे रिक्वेस्ट करेंगे? सरस्वती देवी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो आप थोड़ा कुछ बारे में बताइए क्या करना चाहिए। तो जब ये बात सुनी बृहस्पति ने, तो वो हंसने लगे और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये जो बालक है, मतलब उनका जो शिष्य है, इसके पास सहस्त्र नेत्र हैं। सहस्त्र मतलब हजार, नेत्र मतलब आंखें। तो इंद्र के पास सहस्त्र नेत्र हैं, आप जानते हैं? नहीं? तो कैसे मिला उनको, जानते हैं आप? कभी और बताएंगे। तो ये एक्चुअली एक श्राप है उनके ऊपर कि उनके सारे बॉडी में नेत्र हैं, इसलिए उनको बहुत, आप सोचते हैं कि यार अमेरिका चले जाएंगे तो बहुत आनंद है, मजे में जीवन बीतेगा, कितना बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग होगा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 100वें फ्लोर पे हम रहेंगे, है ना, एक गोरी गोरी लड़की को पास में रख लेंगे, एक मर्सिडीज को हम चलाएंगे, कितना आनंद आएगा। पर जो वहां व्यक्ति वहां पर है वो जानता है कि हो सकता है कि थोड़ा फैसिलिटी ज्यादा हो सकता है कि एक्सटर्नल प्लेजर ज्यादा हो, पर वहां पे अलग प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि वहां पे हर व्यक्ति आनंद में घूम रहा है, नाच रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे हम सोचते हैं इंद्र बन जाएंगे तो कितना अच्छा है, इतना पावरफुल, जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे बारिश करा दी, जब चाहे जो करा दिया, बहुत सारी अप्सराएं हैं। लेकिन बेचारे इंद्र के जीवन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। तो इंद्र की कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसको श्राप मिला हुआ है, उसके पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें हैं। अब आंख बहुत सेंसिटिव होती है, नहीं? कोई हल्का टच कर दे तो कितना दर्द होता है, नहीं? अब मान लो आपके शरीर में 1000 आंखें हैं, पैर में आंख, इधर आंख, इधर आंख, तो क्या आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे? लेटने सोने जाने के लिए भी अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, नहीं? कितना आपको टेक केयर करना पड़ेगा बॉडी का, नहीं? तो एनीवे, तो इंद्र के इस प्रकार से 1000 आंखें हैं। तो बृहस्पति ने सोचा कि इंद्र की 1000 आंखें हैं फिर भी वो अंधा है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है कि स्थिति क्या है। 1000 आंखें होते हुए भी वो अंधा है। तब ये बहुत फेमस जो रामायण का जो श्लोक है, बोलते हैं, ठीक है, अभी स्क्रीन को आप, जब मैं जो जो श्लोक गा रहा हूं उसको आप रखिएगा, है ना? तो बोल रहे हैं, तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करई होई हानि। तो बोल रहे हैं बृहस्पति इंद्र को, देखो मेरे भाई, समझो मेरे पुत्र, तब कुछ कीन राम रुख जानी, उस समय हमने कुछ काम किया था, कुछ उपाय लगाया था, कुछ बुद्धि फेरी थी, कुछ प्लान हमने डिवाइस किया था, वो राम के रुख को समझ के किया था। मतलब राम क्या चाहते हैं? अरे राम भी वनवास में जाना चाहते थे, इसलिए हमने उसको देख के ये हमने आपको ये सजेशन दिया था। अब कुचाली कर रही हुई हानि, लेकिन अब तुम कोई कुचाल चलोगे, अब कोई तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट प्लान बनाओगे तो तुमको बहुत हानि हो जाएगी, बहुत भारी पड़ जाएगा। सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, हे सुरेश, सुरेश मतलब, सुरेश मतलब लिटरली मतलब, बहुत लोग कहना, अच्छा यहाँ तो सुरेश है ना, कहाँ गए सुरेश? यहाँ नहीं है क्या, अभी आए थे? अच्छा, हाँ, सुर मतलब होता है क्या? वॉइस, सुर से सुर मिलाओ। हाँ, सुर मतलब जो आपकी आपकी बात को फॉलो करे, है ना? तो सुर मतलब होता है देवताओं का नाम, जो भगवान की बात को मानते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि देवता लोग सब शुद्ध भक्त हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अल्टीमेटली भगवान की बात को मानते हैं, मोटा मोटा, थोड़े बहुत गलतियां होती हैं लेकिन भगवान की बात को मान लेते हैं, इसलिए उनको सुर बोलते हैं। और फिर होता है असुर, असुर मतलब जो सुर नहीं है, जो भगवान की जो सत्ता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो सुरेश और ईश मतलब होता है ईश्वर, कंट्रोलर, तो सुरेश मतलब जो सुरों का ईश्वर है, तो ये इंद्र का नाम है। तो बोले, सुनो सुरेश रघुनाथ सभाऊ, रघुनाथ मतलब, वेरी गुड, लिटरल मतलब जगन्नाथ मतलब, तो रघुनाथ मतलब क्या होना चाहिए? रघु के नाथ, हाँ। और रघु कौन है भाई ये? हाँ, श्री राम ही रघु है। तो उन्हीं के चंद्रवंशी के डिसेंडेंट, चंद्रवंशी बन गए भगवान राम? डंडा लेकर आओ भाई, डंडा। डिसेंडेंट के वो फर्स्ट। हाँ, तो सूर्य वंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था रघु। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत महान हो जाता है तो उसके जो फॉलोअर होते हैं उसको उसके नाम से जाना जाता है, नहीं? जैसे बहुत सारे लोग मान लीजिए धोनी जी के फैन है या सचिन के फैन है, तो कुछ लोग नहीं बना लेते हैं, कोई कोई विराट कोहली का फैन है तो उनका कोई क्लब बना लेते हैं, विराट कोहली फैंस क्लब, नहीं? और जो भी इसके मेंबर है वो उसको फॉलो करते हैं, नहीं? तो ऐसे एक महान राजा हुए रघु, और रघु इतने यशस्वी थे, इतने प्रतापी थे कि उसके बाद से उनका कुल का नाम ही पड़ गया रघुकुल।
जैसे हम लोग जिस जगह पे रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? इस देश का नाम क्या है? एक्चुअली इस देश का नाम है भारत खंड, इस पूरे पृथ्वी का नाम है भारतवर्ष। तो ये भारतवर्ष है भरत महाराज के नाम पे। सतयुग में भगवान का एक अवतार हुआ जिसका नाम था ऋषभ देव। उनके 100 पुत्र थे, उसमें 9 हुए सन्यासी जिनका नाम है नव योगेंद्र, और कुछ 70-80 हुए वैश्य, बड़े बड़े सेठ वेठ, बाकी हुए क्षत्रिय। तो उनमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था भरत, और भरत इतने प्रतापी थे कि वो सारी दुनिया को शासन कर रहे थे। तो उनके नाम पे इस पृथ्वी को बोला जाता है भारत, उनके नाम पे ही है। ओ ये बंद हो गया क्या? एक मिनट, क्या आपका अनलॉक, इधर आओ, अनलॉक बटन क्या है? ओके, आपका वीडियो हो गया, ठीक है, अभी आ रहा है ना? ठीक है, वो शायद गलती से मैंने बटन दबा दिया था। आई होप कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो भगवान को इसलिए रघुनाथ कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, हे इंद्र तुम रघुनाथ के स्वभाव को जानो। क्या क्या स्वभाव है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ, निज अपराध रिसाही न काऊ। निज अपराध, अगर उनके तरफ कोई अपराध हो जाए, कोई उनको कुछ बोल दे, उनको कुछ कर दे, उनको कोई नुकसान पहुंचा दे, तो रिसाही ना काऊ, वो गुस्सा नहीं होते हैं। वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे करना चाहिए, पर गुस्सा नहीं होते हैं। लेकिन आगे बोल रहे हैं, जो अपराध भगत कर करई, लेकिन अगर किसी भक्त के चरण पे अपराध हो गया, उनके किसी प्रेमी के प्रति अगर किसी ने कर दिया, तो राम रोष पावक सो जरई। पावक मतलब, पावक जानते हैं क्या? हाँ, ऑनलाइन कोई जानते हैं पावक मतलब क्या होता है? अग्नि को बोलते हैं पावक। पावक मतलब पावन करने वाला। पावन जानते हैं? पावन, पवन नहीं, पवित्र। यस, पावन मतलब जो आपको प्यूरिफाई कर दे, प्यूरिफाइंग। तो अग्नि को प्यूरिफाइंग बोलते हैं, क्यों? अहंकार को खत्म कर देता है इसलिए। अच्छा, और कुछ? थोड़ा नॉर्मल बात करो। जैसे मान लीजिए सूर्य जो है, सूर्य को पावक क्यों भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि संसार की खराब से खराब वस्तु है। मान लीजिए बहुत जिसमें गंदगी है ना, मान लो कहीं पे कोई, किसी का कोई लेटरिन पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ, बहुत गंदी वस्तु पड़ी हुई है जिसको हम लोग प्यूरिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सन हर चीज को प्यूरिफाई कर देता है। आप उसको सनलाइट में रख दो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन 10 साल 100 साल 1000 साल, कभी ना कभी वो उसको प्यूरिफाई कर ही देगा, है ना? कर देगा कि नहीं? तो इसलिए सन को जो है, आपका बार बार लॉक हो रहा है, मैं याद कर लेता हूँ। ओके ठीक है। हाँ तो, हाँ इसलिए जैसे सही बोल रहे हैं सुंदर गोपाल प्रभु कि फायर कैन डिसइंफेक्ट चीजें, डिसइंफेक्ट है ना वो। अगर हम मान लीजिए किसी चीज में बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको आप धूप में रख दो, ज्यादा समय तक वो रह नहीं पाएगा, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस भी, है ना? 2 दिन 3 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएगा। तो इसलिए उसको पावक बोलते हैं। तो बोल रहे हैं राम रोष पावक सो जरई। जरई मतलब जलना। वो व्यक्ति जल जाता है, किसमें जल जाता है? अग्नि में। वो, और अग्नि, अग्नि का फ्यूल क्या है? अग्नि को एक फ्यूल चाहिए ना। राम का रोष, रोष मतलब क्रोध, राम के क्रोध में व्यक्ति जल जाता है। तो भगवान को आप तभी गुस्सा दिला सकते हैं जब आप उनके भक्तों के प्रति अपराध करें, तभी वो गुस्सा होते हैं, खुद के प्रति नहीं होते। फिर बोल रहे हैं लोकहु वेद विदित इतिहासा, और ये बात सभी लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? वेद में बताया गया है। वेद मतलब जो श्रुति है ना, उपनिषदों में बताया गया है। और इतिहास, इतिहास मतलब रामायण महाभारत, इसमें बताया गया है। यह महिमा जाने ही दुर्वासा, और ये महिमा कौन जानता है? दुर्वासा जानते हैं। क्यों? हाँ अभी तो बताया यार, इतनी जल्दी भूल गए। दुर्वासा ने क्या किया? उनके भक्त को परेशान किया, भक्त को मारना चाहते थे, तो फिर स्वयं भगवान भी उनको नहीं बचा पा रहे थे। तो ये महिमा दुर्वासा जानते हैं। फिर बोल रहे हैं
भरत सरिस को राम सनेही। अरे मूर्ख इंद्र, भरत राम को इतना स्नेह करते हैं, उनका इतना प्यार है। जगु जप राम राम जप जेहि, सारा जग जो है राम का नाम लेता है, राम नाम लेता है, राम राम राम, लेकिन राम भरत का नाम लेते हैं, वो उनका नाम जपते हैं। तो तुम सोच रहे हो कि तुम भरत के साथ दुर्व्यवहार करोगे, उसकी मति फेरोगे। अगर तुम ऐसा करने जाओगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए इस प्लान को, इस चाल को तुम भूल जाओ। मेरी बात मानो। तो फिर जो है इंद्र की बात को मानते हैं। ठीक है, दोबारा आप पीपीटी पे चले जाइए, दोबारा पीपीटी ओपन कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बहुत जगहों पे शास्त्रों में बताया गया कि कैसे भगवान अपने भक्तों के चरणों पे अपराध को सहन नहीं करते, उसको सहन नहीं करते। शास्त्र में बोला गया, मान लीजिए अगर आपसे कोई अपराध हो जाए भगवान के प्रति, है ना, मान लीजिए भगवान के विग्रह के प्रति, जब हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं तो 64 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। बहुत सारा रूल रेगुलेशन है शास्त्र में, इसलिए हर किसी को विग्रह वर्शिप नहीं करना चाहिए, पहले जानना चाहिए क्या है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड्स आगे बढ़ाओ, चौथी स्लाइड पे जाओ, फोर्थ। अब राइट की दबाओगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो क्लिक करोगे, एंटर करोगे, उससे भी आ जाएगा। तो हाँ, तो लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जब हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना, तो भगवान का हम भोग लगाते हैं, उस समय भोग को खाने की वृत्ति नहीं आनी चाहिए, मन में विचार नहीं आना चाहिए कि इसको हम खा लें क्या, है ना। और बिल्कुल बहुत सारी साफ सफाई की ध्यान रखना पड़ता है, कई चीजें करनी पड़ती हैं, तो कई बार अपराध हो ही जाता है, गलती हो जाती है। नहीं, इसको नहीं ओपन करना है, दोबारा जो पीपीटी है ना, उस पीपीटी को ही ओपन करो। हाँ, यस, नेक्स्ट आओ, और नेक्स्ट आओ, इसके बाद जाओ, यस, ठीक है, इस पे रहना, बस इसी पे रहो अभी फिलहाल। हाँ, तो हरि भक्ति विलास बोलता है कि मान लीजिए अगर आप सेवा करते हैं ठाकुर जी की और आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बोला गया है रोज गीता का एक चैप्टर रिसाइट कीजिए, एक चैप्टर रिसाइट करने से वो ठीक हो जाएगा। तो बोलते हैं नाम अपराधी युक्ता नाम नामानी एव हरंती अगम। अग जानते हैं, अग, जैसे भगवान कृष्ण ने एक असुर को मारा था, उसका नाम था अघासुर, जानते हैं आप? हैं? अघासुर किस एनिमल की तरह दिखता था? सांप की तरह। क्योंकि सांप जो होता है उसको पाप का प्रतीक माना जाता है कई जगहों पे, है ना, क्योंकि बिना मतलब जो है मारता रहता है लोग को, यार मतलब कुछ नहीं किया तो भी डस लिया। एनीवे, तो अघासुर को भगवान ने मारा था, है ना। तो बोल रहे हैं नाम अपराधी युक्तानी नामानी एव हरंती अगम। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो कई प्रकार के अपराधों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बोला गया जो एक बार हरि का नाम लेता है वो कभी इस जन्म में नहीं आएगा, उसका कभी जन्म नहीं होगा। जो एक बार जगन्नाथ जी का रथ खींच लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो एक बार गंगा स्नान कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो बहुत बार रथ खींच लिए हैं, बहुत बार नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, बहुत सिंपल टीएनसी लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन। मान लीजिए मैं इनको बोलता हूं कि जो दूध पीता है उसको कैल्शियम की कमी नहीं होती, सही बात है ना, दूध में कैल्शियम है। लेकिन ये लोग ने क्या किया, इन्होंने भैया लिया 10 ml दूध, 500 ml पानी, है ना, और 200 ml कुछ व्हाइट पाउडर डाल दिया, है ना, कुछ कुछ पेंट वेंट, आजकल तो बहुत प्रकार का लफड़ाबाजी हो रहा है, दूध में क्या क्या डालते हैं पता नहीं, है ना, और उसको मिला के वो पी गए। तो कैल्शियम की कमी तो छोड़ दो, कहीं शरीर ही कम ना हो जाए उनका, नहीं। तो वो बोले अरे प्रभु जी आपने तो कहा था दूध पीने से ऐसा होता है। अरे भाई, दूध मतलब शुद्ध दूध। तो ऐसे ही हरि नाम मतलब शुद्ध हरि नाम, जगन्नाथ जी को खींचना मतलब शुद्ध चेतना से, गंगा स्नान मतलब शुद्ध चेतना से, है ना। तो ऐसे ही हरि नाम हमको प्रेम तब देता है जब हम लोग शुद्ध नाम करते हैं, और अभी हम में से कोई भी शुद्ध नाम नहीं कर सकता, क्योंकि शुद्ध नाम करने के लिए हमको 10 अपराधों को ओवरकम करना पड़ेगा। कभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे 10 अपराध क्या होते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग भगवान के प्रति तो प्रेम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। इस कारण से हमारा भगवान से रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता, समझ रहे हो। मान लीजिए कोई लड़की की शादी हो रही है, वो अपने ससुराल जा रही है, तो वो कहती है कि हाँ मैं अपने पति की सेवा करूंगी, पर सास को तो मुंह भी नहीं देखूंगी इसका मैं, और देवर का कुछ काम नहीं करूंगी, और घर का कुछ काम नहीं करूंगी, तो क्या पति को प्रसन्न कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ऐसे ही हम लोग अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग भक्त हैं, यानी हम भगवान की महिमा को जान गए
कि हमको राधा कृष्ण के प्रति, जगन्नाथ के प्रति शरणागत होना है, ये है ना। लेकिन हमारा बाकी जीवों के प्रति, भक्तों के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, ना के बराबर है। हम बहुत पूजा अर्चना करते हैं और अर्चन के बाद आते ही गाली गलौज और दूसरे को लूटना और परेशान करना और काम क्रोध के चक्कर में बहुत चीजें करते हैं। इस कारण से अभी हम शुद्ध नाम नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमको धीरे धीरे क्या करना है, नामान्य वरंत्यगम, अपने नाम की प्रैक्टिस को और बढ़ाना है, और साथ साथ में जो बताया गया है, भगवान की जो शिक्षाएं हैं गीता की, भागवतम की, उसको अपने जीवन में लागू करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुंह में राम और बगल में छुरी, राम नाम बोलते चलो और पराया माल लूटते चलो, ऐसे नहीं चल सकता है। आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम पाप को ओवरकम कर सकते हैं भगवान का नाम लेकर और भगवान के बताए हुए आदेशों पे चल के। लेकिन बोला जा रहा है हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, अगर हरि के चरणों पे अपराध हो गया, आपने मान लीजिए कुछ गलती कर दी है ना, आप मान लीजिए जगन्नाथ मंदिर में जाके आपने कुछ ओझी हरकत कर दी, तो भी आप हरि नाम से आप बच जाएंगे। लेकिन तोमार स्थाने अपराधे ना ही कोई त्राण, लेकिन अगर आपने भगवान के भक्त को कुछ बोल दिया तो जगन्नाथ भी आपको कुछ नहीं कर सकते, नो वन कैन हेल्प यू। तब वही भक्त, जब तक वो भक्त आपको क्षमा नहीं करेगा, कोई और तरीका नहीं है आपके बचाव का। इसलिए जैसे बोलते हैं ना, आग के साथ खेलना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना, चिल्ड्रन चाइल्ड, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। तो सिमिलरली हमको भक्तों के साथ, खासकर जो शुद्ध भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, उनके साथ हमको कैसा हम व्यवहार कर रहे हैं उसको हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और इसके बहुत सारे उदाहरण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण, रावण को जो है बहुत सारे, उसने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया, ऐसा खतरनाक उसने ये किया था तपस्या कि हम में से कभी हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। पता है क्या तपस्या किया था रावण ने? रावण के 10 सिर थे, तो वो शिव जी की आराधना कर रहा था यज्ञ कुंड में, और हर 1000 साल होने पर वो अपना एक सर काट के डाल रहा था यज्ञ कुंड में। यज्ञ कुंड में एक सर काट रहा था, ऐसे 9 सर काट के डाल दिए, आखिरी सर बचा है, 10,000 साल पूरे हो गए, 10वां सर भी काट रहा था, तब शिव जी आए। इतना आसान नहीं है रावण को जो शक्ति मिला है ना। या मान लीजिए इस संसार में भी, मान लीजिए आपको बहुत बड़ा बिलियनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन उसको वो सब मिल गया, लेकिन क्योंकि उसने, क्योंकि उसको कुछ सिद्धांत पता नहीं थे, उसने क्या किया, शिव जी के ही निजी पार्षद नंदी उसका मजाक उड़ा दिया। उसने बोला, अरे तुम तो दिखने में बंदर की तरह लगते हो यार, शिव जी तुमको कहां से रख लिए? तो नंदी बोला, ठीक है तुम मुझे बंदर की तरह देख रहे हो ना, एक दिन बंदर ही तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे, लो बेटा बंदर। तो ऐसे करके उसने बहुत सारे श्राप इकट्ठे किए, है ना। वेदवती ने श्राप दिया, नल कुबेर ने श्राप दिया, बहुत सारे श्राप इकट्ठे किए। और फिर जब वो श्राप का असर हुआ, तो ऐसे बोलते हैं, हिंदी में एक कवि है, उन्होंने लिखा है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। ऐसा बोला है कि रावण के 1,00,000 बच्चे थे, पूत मतलब बच्चे, और 1,25,00,000 नाती, नाती मतलब बच्चे के बच्चे, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स। तो जिसका इतना बड़ा कुल था, जिसके लाखों बच्चे थे और उस लाखों से भी ज्यादा नाती थे, ता रावण घर दिया ना बाती, उस रावण के घर पे कोई दिया बाती लगाने वाला भी नहीं रहा, सबके सब मारे गए विभीषण को छोड़ के। रावण का पहले, सबसे पहले कौन सा पुत्र मरा था जानते हैं हम? अक्षय कुमार। ये फिल्म वाला अक्षय कुमार नहीं जैसे अशोक वाटिका में हनुमान जी ने मारा था, तो अशोक कुमार से लेकर आखिर तक, इंद्रजीत तक, सारे के सारे बच्चे मारे गए। ऐसे ही हुआ, दुर्योधन के सारे भाई मारे गए नहीं। तो ऐसे बोल रहे हैं, ता रावण घर दिया ना बाती, तो कोई नहीं बचा। लेकिन एनीवे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाए, नहीं तो हमारा मेन टॉपिक छूट जाएगा। तो ऐसे हम और भी उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र, है ना, गजेंद्र की भगवान ने जिस प्रकार से रक्षा की। ओके, आप नेक्स्ट आइए, स्लाइड्स में आगे जाइए। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था सॉन्ग से, लेकिन हमारे पास समय कम है, कभी और। ओके नेक्स्ट। जैसे हम लोग जानते हैं कि, हाँ इसी स्लाइड पे रहिए, हमारे ओडिशा के महान भक्त शाल बेग, उन्होंने एक ही गीत में बहुत सारे उदाहरण दिए।
कौन सा गीत? हाँ। आहे नील शैल प्रबल मत्त बारण मो आरत नालिनी बनक कर दमल। उसमें उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, कैसे उन्होंने गजराज की रक्षा की, कैसे द्रौपदी की रक्षा की, हाँ, कैसे विभीषण की रक्षा की, कैसे प्रहलाद की रक्षा की। तो हे प्रभु, आप इन सब की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी भी रक्षा करें, है ना? इस प्रकार से प्रार्थना किया गया। मैं सोचा था हम इसको डिस्कस करेंगे, बट टाइम कम है। ओके, नेक्स्ट, आगे जाओ। तो अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, इतने सारे लोग की रक्षा की, है ना, इतने सारे भक्तों को मरने से बचाया, द्रौपदी का जो मॉलेस्टेशन हो रहा था, आप बोल सकते हैं एक प्रकार से रेप होने का प्रयास किया गया था, उसको रोका गया। बहुत प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्या भगवान हमेशा ऐसे करते हैं, अपने वचन को हमेशा ऐसे निभाते हैं? अब हम कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक्चुअली आपको ये इसको प्ले करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत अच्छे से आएगा नहीं। आप जो है शिफ्ट और टैब दबाइए, शिफ्ट टैब दबाएंगे ना तो एक पावर पॉइंट खुला होगा, उस वाले को शेयर करना अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको आता है चलो कोई बात नहीं, नहीं तो ठीक है, ये भी चलेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन के एक छोटे से इतिहास में, इस्कॉन केवल 55 साल का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 55 साल के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रकार के परसिक्यूशंस इस्कॉन डिवोटीज ने देखे हैं, है ना? जैसे इसमें पढ़ने में नहीं आ रहा, आपको फुल स्क्रीन करेंगे ना? चलो ठीक है, आ रहे हैं, जूम करने पे आ जाएगा तो ठीक है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उसको जूम करेंगे तो उनको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे इसमें जो उदाहरण दिखाए गए, नहीं आप जूम मत करिए, इट्स ओके, यहाँ से जूम हो रहा है। तो हाँ, हाँ, तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है एक हुआ था वॉरसॉ पैक्ट। जैसे नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही यूएसएसआर ने एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा बनाने का प्रयास किया था, वॉरसॉ पैक्ट। तो उन्होंने यूएसएसआर और बहुत सारे जो ईस्ट अलाइन कंट्रीज हैं, उनको, जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा को मानते हैं, उनको एक आयरन कर्टेन से ढक दिया था। आयरन कर्टेन मतलब आपको पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या होता है, लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। वहां का इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत कम था। तो शिला प्रभुपाद 1975 में 3 दिनों के लिए मॉस्को गए थे। उनको वैसे तो नहीं मिल रहा था वीजा, लेकिन क्योंकि वो इंडियन थे और इंडिया जो फ्रेंडली था यूएसएसआर से, तो उन्होंने 3 दिन का वीजा उनको दिया था, और साथ में एक अमेरिकन डिसाइपल भी गए थे। तो प्रभुपाद केवल 3 दिनों के लिए थे मॉस्को में। अब मान लीजिए आपको बोला जाए आपको एक दूसरे देश में जाना है, आपके पास केवल 3 दिन है, और 3 दिन के अंदर वहां आपको कृष्ण भक्त बनाने हैं। है ना? आपको वहां 3 दिन के अंदर ऐसा कुछ करके आना है कि वहां पे बहुत सारे कृष्ण भक्त बन जाए और सारा गीता का, भागवत का प्रचार हो जाए, लोग हरिनाम करने लगे। तो आप बोलोगे दूसरा देश तो छोड़ दीजिए, दूसरे शहर में भी हम नहीं कर पाएंगे, दूसरी गली में भी नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा क्या? तो प्रभुपाद जी गए, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जब कुछ चाहते हैं तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वहां पे तो प्रभुपाद जी के जो सेक्रेटरी थे श्याम सुंदर प्रभु, वो अमेरिकन थे। तो वो कुछ खरीदने के लिए गए कोई स्टोर पे, चावल वगैरह कुछ लेने के लिए। तो एक लड़का उनके पास आगे आया और बोला, यू हैव बीटल सॉन्ग। उस समय जो दुनिया का पहला जो रॉक बैंड था, द बीटल्स, बहुत पॉपुलर था, लेकिन रशियन गवर्नमेंट कुछ भी अलाउ नहीं करती थी, यूएसएसआर की गवर्नमेंट कुछ भी एक्सचेंज नहीं होने देती, बहुत मुश्किल था। तो क्या करना पड़ता था, मतलब उसको आपको, मतलब इलीगली उसको क्या बोलते हैं, उसको स्मगल करना पड़ता था, है ना, कैसेट्स को या जो कुछ भी आता था, रिकॉर्ड्स। तो उन्होंने बोला कि आप तो लग रहा है वेस्टर्न हो, क्या आपके पास बीटल्स का कोई रिकॉर्ड है? तो उसने बोला मेरे पास बीटल्स का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बीटल्स के गुरु मेरे साथ आए हुए हैं। बोला अच्छा, बीटल्स के गुरु? बोले हाँ, चलो मिलवाता हूँ। और कोई गलत नहीं बोला। जॉर्ज हैरिसन जो है, वो तो शिला प्रभुपाद जी से शिक्षा ले ही रहे थे, तो वो आए शिला प्रभुपाद से मिलने। तो ये जो लड़का था, इसका एक फ्रेंड था इंडियन, वो वहां के इंडियन एम्बेसडर का लड़का था, इंडिया के जो एम्बेसडर थे यूएसएसआर में, उनका लड़का था। तो ये दोनों मिलने आए। तो ये प्रभुपाद जी के पास आए, जिस होटल में बैठे थे वहां पे आए, खूब देर तक चर्चा हुई। तो जो इंडियन लड़का था वो अच्छा था, उसको बहुत अच्छा लगा सुन के, पर वो तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। बोला हाँ ये तो हमने सुना है, वो कई बार गीता वीता आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो हम कई बार सुने हैं। लेकिन जो साथ में जो लड़का आया था, उसका नाम था यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, एंटोनी
पियायेव। ये जो है इसको बहुत अच्छा लगा, बोले क्या बात बोल रहे हैं आप, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, ऐसा भी कोई फिलोसफी होता है, मैं शाम को फिर आऊंगा। वो शाम को भी आया, फिर अगले दिन भी आया। तो दूसरे दिन की शाम तक वो इतना कन्विंस हो गया कि 16 माला जप करने लगा, बोला मैं 4 नियम पालन करूंगा। और तीसरे दिन प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा भी दे दी, तीसरे दिन उसकी दीक्षा भी हो गई। उनका नाम रखा गया अनंत शांति दास। मतलब इस्कॉन में लोग की 3 साल 30 साल तक दीक्षा नहीं होती है, ये भाई की तीसरे दिन ही दीक्षा हो गई। तो उसका नाम रखा प्रभुपाद जी ने अनंत शांति दास। और वो अकेले लड़के ने फिर क्या किया, उस इंग्लिश की एक गीता प्रभुपाद जी ने उनको दी, उसको उसने रशियन में ट्रांसलेट किया, उसको जो है ब्लैक मार्केट में सब, क्योंकि आप वहां पे कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर इंक्लूडिंग बाइबल उसको आप पढ़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते थे उस जमाने में। तो उसने उसको ब्लैक में जो है प्रिंट करवाया, उसको बांटा, हैंड टू हैंड किया। वो अकेले लड़के ने सैकड़ों भक्त बनाए, वो सैकड़ों फिर हजारों बने, हजारों लाखों बने, इस प्रकार से स्प्रेड हुआ। तो जब ये धीरे धीरे जब सरकार को पता चला, उस समय जो वहां की जो एजेंसी थी केजीबी, तो उनको पहले तो पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। तो जब उनको ये पता चला कि एक रिलीजन स्प्रेड हो रहा है, वो तो क्रिश्चियनिटी को भी नहीं अलाउ करते थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, तो ये दूसरे रिलीजन कैसे अलाउ कर देंगे वो। तो उन्होंने बहुत ब्रूटली एग्जीक्यूट करना शुरू किया। जो कोई भी भक्त मिलता था उसको पकड़ के, पूछते नहीं थे, पहले मारते थे, ले जाते थे, फिर पूछते थे तुम्हारे पास क्या है। जो भी बुक मिलती थी सब जब्त कर लेते थे या जला देते थे, या जो भी सामान होता था, जो कुछ भी होता था, जो भी मिलता था, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, अगर कोई हरे कृष्णा मिल गया तो जेल में जाएगा निश्चित, या पागल खाने जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ, है ना। और अनंत शांति प्रभु ने भी जीवन के बहुत साल पागल खानों में उनको रखा गया, उनको जबरदस्ती ड्रग्स डाला गया। हाँ हाँ, पूरी एक बुक है उसके ऊपर, एक बुक पूरी इसके ऊपर, उसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। सॉल्टेड ब्रेड, आप सोच रहे होंगे ऐसा नाम क्यों है, क्योंकि ये लोग को खाने में केवल 2 चीज दी जाती थी, एक था मीट और एक था ब्रेड, मांस और ब्रेड। अब ये लोग मांस तो खा नहीं सकते, कृष्ण भक्त हैं, वैष्णव है, तो क्या करते थे, ब्रेड खाते थे नमक के साथ। एक दिन 2 दिन नहीं, 5 साल 6 साल 8 साल, कई लोगों ने केवल 8 साल ब्रेड खा खा के बिताया है, सोचिए। तो इतने आसानी से ही, इस प्रकार से ही प्रचार नहीं हुआ है, इस प्रकार से ये लोग को कृष्ण की इतनी कृपा नहीं मिली है। इन लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, मतलब अपना तन मन धन लगाया है। तो इसलिए उस बुक को बोलते हैं सॉल्टेड ब्रेड, उनकी जो आत्मकथा है। तो एनीवे बहुत सारे रशियन डिवोटीज मारे गए। वहां पे एक समय केजीबी का एक स्लोगन था कि हमारे रशियन कल्चर को 3 लोगों से बहुत खतरा है, 3 चीजें जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। फर्स्ट पे था पॉप म्यूजिक, जो अमेरिकन पॉप म्यूजिक है, अगर वो यहाँ पे आ गया तो हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत डेंजर है, इससे बचाना चाहिए। दूसरा था अमेरिकन जीन्स, ये अमेरिकन जीन्स जो है ना, क्या क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड्स आते हैं, लियो क्या था, मैं सब भूल गया, लेविस, लेविस और भी कुछ आते हैं ना ऐसे कुछ। हाँ, तो ये सब नहीं आना चाहिए, मतलब अमेरिकन क्लोथिंग, ये बहुत खतरनाक है, हमारे बच्चों को बिगाड़ देगी। और तीसरा है हरे कृष्णा रिलीजन, तीसरे नंबर पे था। ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि ये जो हरे कृष्णा में आ जाते हैं, ये लोग जो है हमारा पूरा कम्युनिस्ट, हमारा जो एथियस्टिक मेंटेलिटी, इसको छोड़ के ये लोग जो है पागल होके नाचने वाचने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं, अजीब अजीब चीजें। तो उनके हिसाब से जो हरे कृष्णा रिलीजन है वो रशिया के लिए 3rd मोस्ट डेंजरस चीज थी। एनीवे तो उन्होंने बहुत प्रोसिक्यूशन किया, और ऑलमोस्ट सारे डिवोटीज को जेल में रखा गया। जेल में एक फीमेल डिवोटी की एक बच्ची थी जो केवल 1 साल की थी, तो उसकी माँ को जबरदस्ती जेल में रखा गया, इसलिए उसको प्रॉपर फूड नहीं मिला, 1 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई। बहुत सारे डिवोटीज मारे भी गए, बहुत कुछ प्रोसिक्यूशन हुआ, है ना। तो अल्टीमेटली डिवोटीज क्या कर सकते थे, रशिया तो इतना बड़ा वर्ल्ड पावर है, अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसएसआर का, तो कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा इस्कॉन क्या कर सकते हैं। पर बहुत जगह पे उसके लिए, बहुत जगह पे कैंपेन हो रहा था, है ना। इस्कॉन के एक डिवोटी है प्रहलाद दास, उस समय बहुत छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था, द चिल्ड्रन ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि 21st सेंचुरी आने को 10 साल बाकी था, जो बहुत ग्लोबल हिट हुआ था। एनीवे तो बहुत कुछ किया, लेकिन आप देखिए जो यूएसएसआर, जहां पे किसी रिलीजन की प्रीचिंग नहीं हो सकती थी, जहां पे कोई संभावना नहीं लग रही थी कि कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, आज इंडिया और बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा भक्त हैं तो रशिया में है।
हजारों हजारों सेंटर हैं, हमको इस्कॉन को ही नहीं पता कि हमारे कितने सेंटर है वहां पे, क्योंकि ऑफिशियली हमारा एक भी मंदिर नहीं है रशिया में, सारे मंदिर अंडरग्राउंड है। कितने मंदिर कहाँ पे खुले हैं किसी को भी नहीं पता, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा देश है। मतलब हम लोग अगर उसको हम देखेंगे ना, बहुत सारे इंडिया उसके अंदर आ जाएंगे, इट्स ह्यूज। और इतने दूर दूर है, साइबेरिया में -30 टेम्परेचर है, वो कोई कहाँ बिल्कुल वो, मतलब वो अपने आप में एक दुनिया है रशिया, इतना बड़ा देश है वो। हाँ, तो इसलिए बहुत मुश्किल है कनेक्टिविटी होना, इसलिए सारे डिवोटी तो सारे सेंटर पे जा भी नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि भैया इंडिया की तरह आप कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह घूम लिए, इतना आसान नहीं है वहां पे घूमना। तो कहने का मतलब है आज लाखों लाखों भक्त वहां बन रहे हैं, और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर थी, सेकंड बिगेस्ट पावर, उसका भी आयरन कर्टेन को भगवान ने तहस नहस कर दिया। वो आयरन कर्टेन 1989 में खुल गया, और यूएसएसआर का जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, कितना 12-13 देशों में वो टूट गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मॉडर्न, मतलब ये कोई हम सतयुग की बात नहीं कर रहे हैं, ये 20 साल पुरानी 32 साल पुरानी बातें हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी की शिष्या थी हिलादिनी देवीदासी, अमेरिकन थी। हाँ, उनको उनकी इच्छा थी कि मैं वहां प्रचार करूंगी जहां पे प्रभुपाद जी की ये वाणी गीता भागवत पहुंचना सबसे मुश्किल है। तो वो वेस्टर्न अफ्रीका में प्रचार कर रही थी, नाइजीरिया में, और अलग अलग देशों में, नाम भी याद नहीं आते मुझे तो इतना ऐसे ऐसे देशों में प्रचार कर रही थी। बस सोचो, मतलब एक वाइट अमेरिकन है ना, उनके लिए कितना अलग है, वहां सारे ब्लैक हैं है ना, और सारा ऐसा नहीं कि कोई कोई डेमोक्रेटिक सेटअप है वहां पे, नहीं, सारा गुंडा राज था। ये एरिया इस मिलिशिया का है, ये एरिया इस मिलिशिया का है, इस प्रकार से वहां पर वो प्रीचिंग कर रही थी। उन लोगों ने मंदिर खोल दिया, प्रचार कर रहे थे, लोग जुड़ भी रहे थे, लोकल अफ्रीकन लोग भक्त बन गए, बहुत अच्छा प्रचार हो रहा था। तो वहां का जो लोकल लॉर्ड था, या आप उसको राजा बोल लो, जो भी बोलना है, मतलब उस समय के लिए जो गुंडा था, उसका नाम था प्रिंस जॉनसन। तो ये प्रिंस जॉनसन जो है, ये इस्कॉन के भक्तों के प्रति खुश था, क्योंकि वो लोग प्रसाद बांट रहे हैं, कुछ कुछ चीजें बांट रहे हैं, तो उसको लग रहा था कि ठीक है, हमारे लोग का कल्याण हो रहा है, तो बहुत खुश था। तो क्या हुआ, एक डिवोटी था मंदिर में इस्कॉन का, अफ्रीकन डिवोटी, उसने थोड़ा, वो इमेच्योर था, भक्ति में नया नया था। अभी हम क्या है, भक्ति में जब नए होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम हम बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं जो नहीं होने वाली है। तो उसने सोचा कि मैं प्रिंस जॉनसन की आत्मा को परिवर्तित कर दूंगा, उसके हृदय को मैं परिवर्तित कर दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा। उसने बोला, देखिए आप तो हमारे राजा हैं, ये देखिए भागवत के अनुसार राजधर्म क्या है। उसने लंबा चौड़ा लिखना शुरू कर दिया। अरे राजा को तो सबके प्रति ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आप जो है क्या लोग को मारते रहते हैं, गन लेके घूमते रहते हैं, ये कोई राजा है क्या आप, ऐसे करके उसने बहुत सारा जो है लेक्चर लिख दिया पत्र में। और जब पत्र मिला जॉनसन को, उसके दिमाग, उसकी बत्ती फिर गई, अरे वो तो गुंडा आदमी था भाई, उसको तो मैं ऐसे अगर आप इस प्रकार से बात बोलोगे तो वो सुनेगा क्या। उसने कहा कि मैं इन हरे कृष्णा वाले सबके सबको एक साथ मारूंगा। तो उसकी पूरी गैंग आई, मतलब वो पूरी आर्मी मान लो अपन, वहां की जो भी थी, हजारों हजारों लोग, पूरा उन्होंने घेर लिया सेंटर को, और बोला कि देखो मैं थोड़ा उसूल वाला आदमी हूं, मैं महिलाओं को नहीं मारता हूं, तो जितनी महिलाएं वो चली जाएं, और बच्चे चले जाएं, पुरुष सारे मारे जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। तो जितनी महिला डिवोटी थी सब चली गई। तो हिलादिनी माता जी सबसे सीनियर थी वहां पे, है ना, और मतलब वो अलग ही, वो व्हाइट में थी, सब लोग, मतलब व्हाइट उनका रंग है, बाकी सब ब्लैक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम हमारे भक्तों को छोड़ के नहीं जाएंगे। उसने समझाया कि देखो तुम अमेरिकन हो, मैं तुमको नहीं मारना चाहता, तुमको मारूंगा फालतू, ये अमेरिका वाले मुझे परेशान करेंगे, है ना, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, चले जाओ, है ना, खुश रहो। तो उसने बोला नहीं, जब तक मैं हूं, मेरे होते हुए कृष्ण का कोई भी भक्त नहीं मर सकता, अगर मारना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। तो उसने 2-3 बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने ओपन फायर कर दिया, और माता जी को बहुत सारी गोलियां मारी पेट पे। उसके बाद सारे जितने मेल डिवोटीज थे उनको मारा गया। तो कहने का मतलब है कि उनके पास मौका था, ऐसा नहीं था कि वो, अभी जो केस हुआ बांग्लादेश में, चलो अभी तो मजबूरी है, सब लोगों ने घेर लिया, मार ही दिया, इनके पास तो मौका था, वो अपने आप को बचा सकती थी। लेकिन उनका ये था कि मेरे होते हुए अगर कृष्ण के कोई भक्त को मैं मरने दूंगी तो कृष्ण को क्या मुंह दिखाऊंगी। उनका ये बहुत रियलाइजेशन था कि ये जो, वो थोड़ा एजेड भी थी, कि ये सब जो है मेरे बच्चों की तरह है, क्या कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है ऐसे, और उन्होंने उसको करके दिखाया। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस्कॉन के छोटे से इतिहास में हुआ है। इंडिया में भी मणिपुर में 2005 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था,
है ना, टेररिस्ट ने अटैक किया था इस्कॉन, कौन सा बॉम्ब बोलते हैं उसको, रेजर बॉम्ब, कौन सा बॉम्ब गिराया था। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, वो मेन टारगेट थे, बट उनको चोट लगी थी, लेकिन और भी कुछ डिवोटीज की डेथ हुई थी। तो ऐसा होता रहता है। तो कहने का मतलब है इट इज हैपनिंग, और ये पहले भी हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड करो। ऐसा नहीं है कि केवल अभी हाल ही में कोई नई चीज हो रही है, कि मान लो अंग्रेजों के जाने के बाद हो गया, या जब मुसलमान लोग आए तब हुआ, पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज ऑलवेज हैपनिंग। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं, कौन है यहाँ पर ये पिक्चर में, आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है जटायु की। अब जटायु का जो है, अब देखिए, रावण सीता को लेके जा रहा था, जटायु जानता था कि वो रावण से नहीं लड़ सकता है, रावण इज मच मोर पावरफुल, जटायु कहीं नहीं लगते उनके सामने। लेकिन फिर भी जटायु ने ये जानते हुए कि मैं अपनी जान नहीं बचा पाऊंगा, रावण मुझे मार देगा, रावण से भीषण युद्ध लड़ा, अपना पूरा प्रयास किया बचाने का, है ना। अगर आप पढ़ेंगे खासकर वाल्मीकि रामायण में, उसने क्या किया, उसने रावण का जो कवच है वो तोड़ दिया, उसका जो गदा थी उसको तोड़ दिया, उसके विमान को भी नुकसान पहुंचाया। तो जटायु अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, पर रावण बहुत पावरफुल था, और अल्टीमेटली फिर रावण ने जटायु को के पंख काट दिए, उनको बहुत, और जो है वो नीचे गिर गए और मरणासन हो गए, मतलब मरने ही वाले थे, फिर भगवान बाद में आए और फिर इत्यादि। तो वहां पे एक आचार्य ने, वाल्मीकि रामायण में नहीं है लेकिन रामायण की कमेंट्री में है, तो वहां पर एक आचार्य में एक कमेंट्री में भगवान राम जटायु से पूछते हैं कि जटायु तुम तो जानते थे कि तुम नहीं बच पाओगे, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं की, तुम चाहते तो मुझ तक की खबर पहुंचा सकते थे ना, भाई हाँ ये सीता को ले गया है, इस दिशा में ले गया है, अब आके मुझको बता देते, तुम अगर इतना भी कर देते तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानता, नहीं, तुम्हें क्या जरूरत थी। तो जटायु बोलते हैं कि मैं जानता था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन ये मैंने जो किया इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण तो कि सीता मेरी बेटी की तरह है। क्या आप किसी पिता को लॉजिकली तर्क से ही समझा सकते हैं कि ठीक है उसका अपहरण हो रहा है, हो जाने दो, बाद में अपन पुलिस को बताएंगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है। तो पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हो नहीं सकता। और दूसरा ये है, मैंने ये लड़के, ये जो एक मैंने एक ये प्रेरणा दी है सीता को कि वो चिंता ना करें, जब राम का एक दूत इतना प्रयास कर रहा है ना, जब राम के एक दूत ने इतना जो है मुश्किल दिया है रावण को, तो राम जब आएंगे तब क्या होगा, उसने एक मैसेज दिया सीता को। तो इस प्रकार से जटायु बहुत सारे उसमें रीजन देते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। बल्कि इवन सीता देवी भी बोली थी जटायु को कि जटायु आप इससे लड़ाई मत करिए, बस मैं कहाँ जा रहा, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है ये मैसेज आप पहुंचा दीजिए। लेकिन फिर भी जटायु ने लड़ाई किया, तो जटायु की मृत्यु हो गई। भगवान राम ने भी जटायु को नहीं बचाया, नहीं बचा पाए ना। ऐसे और भी उदाहरण है। नेक्स्ट स्लाइड करो, नेक्स्ट स्लाइड। ये कौन सा उदाहरण है, कौन है इसमें। तो यहां हम देख रहे हैं भगवान का अपना प्रिय भांजा, कौन, अभिमन्यु। तो हम यहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं, जगन्नाथ जी हैं, बलदेव है और साथ में सुभद्रा है। सुभद्रा का खुद का बालक अभिमन्यु, जो केवल 16 साल का था, अभी अभी शादी हुई थी, उनकी पत्नी, पत्नी का नाम क्या है, उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में अभी एक बच्चा भी था। तो इतना युवा बालक है, और अभिमन्यु जो है वो कभी भी हस्तिनापुर में नहीं रहा था। अभिमन्यु बचपन से द्वारका में था, उसका पूरा लालन पालन खुद भगवान कृष्ण ने, बलराम ने किया है, बचपन से उनका प्यारा था वो। तो अपने प्यारे भांजे को भी भगवान कृष्ण ने नहीं बचाया, बचाया गया अभिमन्यु को, अभिमन्यु मारा गया। और वो भी ऐसे नहीं कि कोई बहुत पीसफुल मौत है, नहीं, सात सात जो महारथी थे घेर के मारे, तलवार मार मार के, और वो जो भाला होता है वो मार मार के, बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है महाभारत में। जैसे कि सियार जो है वो एक घायल शेर को घेर लेते हैं, ऐसे इन सियारों ने जो है घेर के मारा था। तो इस प्रकार से अभिमन्यु को भगवान के खुद के भांजे को भगवान ने नहीं बचाया। तो प्रश्न उठ सकता है ऐसा क्यों हुआ। और भी उदाहरण है, नेक्स्ट आगे करो। हाँ, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये किसका पिक्चर देख रहे हैं,
चलो भांजे को नहीं बचाया वो तो एक अलग बात है, भगवान कृष्ण ने अपने खुद के भाइयों को भी नहीं बचाया। भगवान कृष्ण 8वीं संतान थे ना देवकी के, तो पहली 6 संतानों की मृत्यु हुई। और अभिमन्यु तो चलो 16 साल का था, वो तो चलो बहुत दूर की बात है। यहाँ ये बच्चे 16 दिन के भी नहीं थे, एक एक 2-2 दिन के बच्चों को, मतलब नवजात बच्चे, उनको कंस जो है इतनी क्रूरता से उनके ही माता पिता के सामने मार रहा था लगातार, एक बार 2 बार 6 बार ऐसा हुआ। लेकिन भगवान ने अपने ही माता पिता के बच्चों की रक्षा नहीं की, उनको मरने दिया, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो तो भगवान की सैंक्शन से होता है ना, कोई भी चीज भगवान के सैंक्शन के बिना तो नहीं हो सकती। तो कैसे कैसे भगवान ने किया। नेक्स्ट एक और उदाहरण, ये क्या उदाहरण है, ये जो पहचानेंगे उनको थोड़ा हम मानेंगे कि चलो भाई इन्होंने थोड़ा एक ट्रिकी चीज को पकड़ा है। कोई पहचान सकते हैं इसको? अरे आप बिना स्क्रीन देखे कैसे बोल रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं क्या? अच्छा स्क्रीन देख रहे हैं, ओके। गंगा माता, बिल्कुल सही, सुनील प्रभु, थैंक यू। कौन है सुनील प्रभु, यहाँ पे है क्या? अच्छा ठीक है, सही बोला। ये गंगा देवी का फोटो है। अब जो गंगा देवी जिनके पास आप जानते हो, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे तिरुभवी तारिणी यत तरंगे, जो तीनों भवनों को तारती है, जो भगवान के स्वरूप के समान है, हे गंगा आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आदि शंकराचार्य गीत लिखे हैं। हम जो भी काम करते हैं गंगा जल पहले चढ़ाते हैं। अब वही गंगा ने खुद के बच्चों को, और एक बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चों को खुद से मार दिया। उनका बच्चों का जन्म होता था, वो जाती थी और खुद में यानी गंगा के प्रवाह में, नदी में उसको डाल देती थी। और उनके जो पति है शांतनु, वो देखते रहते थे। मान लो आपके, आप में से बहुत सारे लोग की अभी शादी होने वाली या होगी, तो आपकी और आपके पत्नी की बहुत अच्छा प्रेम है, आपको एक बच्चा हुआ, बहुत सुंदर अच्छा बच्चा है, लेकिन आप देखते हो कि आपकी पत्नी क्या कर रही है, बच्चे को लेके जा रही है। आपसे जैसा कहीं घूमने जा रही होगी, कहीं उसको खिलाने पिलाने जा रही होगी, वो जाती है और वो गंगा या कहीं पे, यहाँ पे मान लो महानदी है, महानदी में उसको डाल देती है। आप क्या बोलोगे? शायद आप उसका मर्डर कर दोगे या कुछ, लेकिन शांतनु का कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि शांतनु ने ये वचन दिया था कि मैं कभी भी आपकी बात को क्वेश्चन नहीं करूंगा। गंगा ने बोला था मैं आपके साथ तब तक रहूंगी जब तक आप मेरे किसी भी, मैं जो भी करूं कभी क्वेश्चन नहीं पूछना, ऐसा क्यों? जिस दिन क्वेश्चन पूछ दिया मैं चली जाऊंगी। तो गंगा के प्रति उनका बहुत अट्रैक्शन था, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे वो। अब लेकिन उनकी हरकतें ऐसी है, एक बच्चे को मार दिया, अगले साल अगले बच्चे को मार दिया, फिर अगले बच्चे को मार दिया। उनका भी मतलब एक फिर जब देवव्रत का जन्म हुआ, जो आगे चल के भीष्म बने, तब शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला तुम कैसी माँ हो, नागिन से भी बुरी हो। सोचो गंगा देवी को ऐसे बोल दिया। अरे नागिन भी कम से कम कुछ समय रहने देती है फिर मारती है, तुम तो जन्म लेते ही मार देती हो, है ना? तुम्हारे अंदर कोई करुणा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को मार रही हो। तो गंगा ने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं मारूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और वो बच्चे को भी लेके गई, बोले कि हाँ ये बच्चे को थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दूंगी, इसको हमें अपने पास पालूंगी। फिर मैं उसको शिक्षा दिलाई उन्होंने देवलोक में बृहस्पति के पास। कौन था वो बच्चा? भीष्म या देवव्रत। तो एनीवे, तो भगवान ने अपने ही, अब भगवान विष्णु के इच्छा के बिना तो ये हो नहीं सकता। भगवान विष्णु का खुद का जो प्रिय भक्त है गंगा देवी, वो ऐसा कर रही है ना, वही लोगों को मारे जा रही है। तो अब इसको आप कैसे समझोगे? क्या समझा जाए भाई, क्या इसको हम समझ सकते हैं? और हम लोग सोचते हैं कि अभी स्थिति बहुत खराब है। हाँ कलयुग में स्थिति बहुत खराब होगी, लेकिन हर युग में ऐसे लोग आते हैं। आप हिरण्यकशिपु का अगर पढ़ेंगे भागवतम में, सतयुग की बात है, सतयुग जब बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते थे, हिरण्यकशिपु का ऑर्डर था जहां पर भी तुम ब्राह्मण देखो तुरंत मार दो। कम से कम बांग्लादेश के लोग या तालिबानी लोग तुरंत नहीं मारते हैं, है ना? कम बोलते हैं ठीक है तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो कुछ कर लो, शायद आपको बच्चा भी देंगे। उसका ऐसा नहीं था, तुरंत ब्राह्मण को देख के मार दो। जहां कहीं गाय दिखे तुरंत काट दो, जहां अगर गाय दिख भी जाए दूर से काट देना है, क्योंकि गाय होगी तो दूध होगा, दूध होगा तो विष्णु की लोग भक्ति करेंगे, उसको चढ़ाएंगे। तो इसलिए गाय जहां दिखे तुरंत काट दो। और जहां कहीं भी पेड़ दिखाई दे तुरंत जला दो, पेड़ नहीं होना चाहिए, लोग पूरी तरह मेरे ऊपर आश्रित होने चाहिए। इतना खतरनाक था वो। ऐसे ही रावण भी बहुत खतरनाक था। तो ऐसा नहीं है कि बाकी समय में इस प्रकार के चैलेंजेस नहीं आते हैं, ये चैलेंजेस हमेशा आएंगे। इसलिए विष्णु पुराण में बोला गया है
ये संसार में हमेशा दो प्रकार के लोग रहते ही हैं, सुर असुर। हम सबके अंदर भी सुर असुर मेंटेलिटी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीडोमिनेंटली सुर हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीडोमिनेंटली असुर हैं। ऐसा हमेशा ही होगा, आप इसको कभी नहीं रोक सकते। यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया ये सोच के कि कभी कोई युद्ध नहीं होगा। हर 5 साल में एक बड़ा युद्ध होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो हमेशा ऐसा होगा ही, है ना। तो ऑफ कोर्स हमको कदम उठाने चाहिए, हमको सब करना चाहिए, लेकिन हमको रियलिटी भी समझना चाहिए कि हम किस संसार में रह रहे हैं। मान लीजिए भारत का कोई युद्ध ना हो, तो भी हम आपस में लड़ते रहते हैं, स्टेट वाइज, हम परिवार में हम लड़ते रहेंगे, है ना। कोई कोई ना कोई चीजें संसार में, कोई दूसरा जीव आपको आके परेशान करेगा, तो ये दुख तो संसार में मिलना ही है। अब प्रश्न है कि भगवान ने इन सब की रक्षा क्यों नहीं की। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस फोटो में आप क्या देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में? जो बताएगा उसको एक स्पेशल हरी बोल। एक जन तो डूब रहा, दूसरा अरे बहुत नहीं, डूब नहीं रहा है यार, वो बचा रहा है उसको। इसका तो आपने पूरा हाँ ठीक है, तो वो तो समझ में आ रहा है कि एक आदमी डूब रहा है, दूसरा उसको बचा रहा है। इसमें हम ये बताना चाहते हैं, ये शास्त्र में एक उदाहरण है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो पानी में डूब रहा है, और आप जो है उसको बचाने जा रहे हैं। तो आपका टारगेट है उस व्यक्ति को बचाना। बचाने के दौरान अगर उसका कपड़ा, मान लो शर्ट पैंट पहना है, शर्ट पैंट को आप नहीं बचा पाए, कोट बह गया, तो उसमें कोई दुख की बात है क्या? है? आप मान लीजिए आप डूब रहे हैं, और कोई आपको बचाने आया है, और आपका कोट बहने लगे, कोट को वो नहीं बचा पाया, तो आप क्या बोलोगे? अरे तुम हमारे कोट को नहीं बचाया, पहले कोट को बचाओ फिर हमको बचाना। ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा। तो भगवान जब बोलते हैं कौनते प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कब बोला कि मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा करूंगा? कब बोला? भगवान ने कभी ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे इसकी रक्षा करूंगा? कभी ऐसा बोला भगवान ने? भगवान ने बोला मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी मतलब आत्मा की, उस व्यक्ति की। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं योग क्षेम वहामी हम, भक्त के पास जो होता है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो नहीं होता और जो उसके लिए जरूरत है वो मैं उसको देता हूं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम नहीं जानते हैं कि हमारे पिछले कई जन्मों के क्या कर्म है, हमारा कर्म फल क्या है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। ना जाने पिछले जन्मों में हमने कितने मर्डर किए हैं, कितने रेप किए हैं, हम तो लोग नहीं जानते ना। लेकिन हमारा हिसाब किताब भगवान जानते हैं, और भगवान समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही रहेगा। जैसे अब ये सारे उदाहरण जो हमने उदाहरण देखे, ऊपर करो दोबारा, जो जटायु वाले उदाहरण के बाद से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिमन्यु। अब अभिमन्यु केवल 16 साल का बच्चा था जब उसकी मौत हुई, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा सेशन खत्म होने वाला है, जिसके क्वेश्चन है वो लोग चैट बॉक्स में डालना शुरू कर सकते हैं। अगर अभिमन्यु की 16 साल की उम्र में डेथ हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा क्यों हुआ? कारण क्या है? जब सारे देवी देवता कंस के इस आतंक से परेशान थे, तब वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भागवतम में आप पढ़ सकते हैं, ब्रह्मा जी सारे देवता जाते हैं और भगवान विष्णु से गुहार करते हैं कि आप आइए और कंस से हमको बचाइए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं ब्रह्मा जी, आप सारे देवी देवताओं को बोल दीजिए कि वो यदुवंश में वृष्णि परिवार में जन्म लेना शुरू करें, मैं आऊंगा। ये बोल के भगवान चले जाते हैं। तो सारे देवी देवताओं को बोला जाता है कि आपको जाना है यदुवंश में, अलग अलग आपको जो योनियों में जन्म लेना है ना। तो ऐसे ही जब सोमदेव के पुत्र, सोमदेव मतलब चंद्रदेव, तो सोमदेव से बोला गया कि आपके बच्चे को भी भेजना है वहां पर, क्योंकि आप चंद्रवंश वाले हो, आपके बच्चे का जाना जरूरी है। तो सोमदेव ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, क्योंकि देवताओं के लिए धरती मतलब एकदम थर्ड क्लास जगह है। मान लीजिए आपको कोई बोले कि आपको जो है सर हम हॉलीडे पे भेज रहे हैं, बोले कहाँ भेज रहे हैं? बोले अफगानिस्तान। वहां आपको रहना है, तो आप जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं जाओगे। बोला भैया क्या बोल रहे हो यार, हम यहीं पे खुश है। नहीं, तो ऐसे ही सोमदेव को बोला गया कि आपके बच्चे को जाना पड़ेगा पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक को देवता लोग बोलते हैं मर्त्य लोग, क्योंकि देवताओं की दृष्टि में यहाँ लोग जीते मरते रहते हैं, बस जीते और मर जाते हैं, जीते मर जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत बड़ी है। उनके लिए 100 साल मतलब जैसे हमारे जीवन में हम देखते हैं कीड़े कीड़े मकोड़े शाम को आते हैं,
भन करते हैं, चू चू करते हैं, ये करते हैं, सुबह तक मर जाते हैं, है ना। हम सोचते हैं इनका जीवन कैसा है, कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन है, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही देवताओं के लिए हमारा जीवन ऐसा है, ये आते हैं 50 साल ये करते हैं, मर जाते हैं। हमारा एक दिन खत्म होता है, इतने में इनका पूरा कहानी खत्म हो जाती है। नहीं, तो देवताओं का एक रिलेटिव टाइम स्केल अलग है, तो इसलिए इसको मर्त्य लोग बोलते हैं वो लोग। तो देवता लोगों ने बोला, तो चंद्रदेव ने मना कर दिया, नहीं मैं अपने बच्चे को जहां वहां नहीं भेजूंगा, वो फालतू जगह पे मैं नहीं भेजूंगा। तो ब्रह्मा जी बोला, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी का आदेश है। तो बोला ठीक है, ब्रह्मा जी का आदेश है तो मानना पड़ेगा, लेकिन केवल 16 दिन, क्योंकि जो चंद्र का जो साइकिल होता है 15 दिन का होता है ना। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जानते ना, वैक्सिंग ऑफ मून एंड वेनिंग ऑफ मून। तो उसमें बोला एक पक्ष में जाऊंगा, उसके अगले दिन वो वापस हो जाना चाहिए। तो 16 दिन के अंदर वापस भेजो उसको, केवल 16 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो जो देवताओं का, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री श्री गौर निताई भगवान की, श्री नृसिंहदेव भगवान की, शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो देवताओं का जो 6 महीने होते, हमारे जो 6 महीने होते हैं, वो देवताओं का एक दिन है, केवल 12 घंटे। और ऐसे ही हमारे जो 6 महीने हैं, यानी एक्चुअली हमारे साल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी जनवरी आने वाला है ना, जनवरी में आएगा संक्रांति, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति से लेकर 14 जून तक, हाँ, वो जो टाइम है उसको बोलते हैं उत्तरायण, और उसके बाद का जो है वो उसे बोलते हैं दक्षिणायन। जो उत्तरायण होता है ये देवताओं का दिन होता है, इसलिए सारी जो ऑस्पिशियस एक्टिविटी है, शुभ कर्म, वो जनरली उत्तरायण में किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये थे हमारे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे कब उत्तरायण आएगा, लाइक दैट। एनीवे, तो देवताओं का एक दिन जो है हमारे 1 साल के बराबर है। तो अभिमन्यु को कितने दिन के लिए छुट्टी मिली थी? 16 दिन के लिए। यानी सॉरी, चंद्रदेव का जो पुत्र था वही अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया है, सुभद्रा के पुत्र के रूप में। तो यानी कि 16 दिन के बाद उसका जाना निश्चित था। तो 16 दिन यहाँ पर कितने हो गए? 16 साल। तो अभिमन्यु की आयु ही थी 16 साल, उसको बस जाना था। अब जाने का ये एक माध्यम बन गया बस, है ना, वो डिफाइंड था। ऐसे ही नेक्स्ट करो, नेक्स्ट स्लाइड खोलो। हाँ, नहीं इसके बाद वाला। हम देखते हैं ऐसे ही जो षड गर्भ थे, षड गर्भ मतलब भगवान कृष्ण के जो 6 भाई, ये जो षड गर्भ है, इनको, बहुत लंबा स्टोरी है बट इन शॉर्ट, ये लोग हिरण्यकशिपु का जो भाई था, कौन? हिरण्याक्ष, उसका एक बेटा था जिसका नाम था काल नेमी, उसके ही 6 पुत्र थे सतयुग में। और काल नेमी जो है अपने पिता के ऊपर गया था, जो है भगवान विष्णु का विद्रोही था। लेकिन ये जो 6 बच्चे थे ये भगवान कृष्ण के, मतलब भगवान विष्णु के भक्त निकल गए, तो ये भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। तो हिरण्यकशिपु ने श्राप दिया कि अरे कुल घातकों, अरे नालायकों, तुम्हारे दादा को जिसने मारा, तुम्हारा पिता जिसका दुश्मन है, तुम उसकी वर्शिप कर रहे हो, कितने मूर्ख हो तुम लोग। तो तुम्हारे जैसे लोग तो मतलब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा पिता ही तुम्हें मार दे, तुम्हारे पिता के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काल नेमी उस जन्म में मारा गया। तब काल नेमी का जो नेक्स्ट टाइम आया वो कंस के रूप में काल नेमी का जन्म हुआ। तो कंस के हाथों ही इनको मरना था, ये निश्चित था। तो ये जो षड गर्भ है, ये वही काल नेमी के 6 बच्चे हैं जो कि यहाँ रूप में आए हैं, तो इनके ये निश्चित थी। ऐसे नेक्स्ट करो। ऐसे ही जो गंगा जी के जो पुत्र हैं, ये वसु, अष्ट वसु, ये 8 वसु होते हैं, मतलब देवताओं की एक ये कैटेगरी होती है। ये जो वसु हैं, इन लोगों ने किसी ऋषि के साथ कुछ कर दिया था, कुछ हरकतबाजी कर दी थी, इस कारण से इनको श्राप मिला था कि तुम्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अब वसु लोगों के लिए मनुष्य बनना मतलब हमारे को चींटी बनने को बोल दिया जाए, ऐसा। बोले क्या मनुष्य बनना पड़ेगा? अरे भाई भाई, ये तो बहुत गलत हो गया। तो उन्होंने ऋषि को बोला ऐसा मत कीजिए, थोड़ा कुछ करिए। बोले ठीक है चलो, तुम लोग अगर क्षमा मांगते हो तो तुम लोग का जन्म होते ही तुम जल्दी जल्दी मर जाओगे, ज्यादा समय वहां नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, इन 8 लोगों ने मिलकर एक ऋषि की गाय चुराई थी। लेकिन तो एक वसु ने चुराई थी और बाकी 7 ने सपोर्ट किया था। तो ऋषि ने बोला कि 7 लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट किया वो जन्म लेके तुरंत मर के वापस यहाँ आ जाएंगे, दोबारा एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी देर की सजा। लेकिन जो खुद गाय चोरी किया है उसको बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। वो कौन है?
भीष्म की बहुत लंबी उम्र थी, बहुत समय तक उनको यहाँ पे रहना पड़ा। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे रहना कितना अच्छा है, पर देवताओं की दृष्टि से यहाँ पे रहना एक सजा है ना। तो ये वर्ल्ड इस प्रकार से रिलेटिव है। तो इस कारण से ये वसु लोग जो हैं, इन्होंने सोचा हम कोई इंसान की मतलब किसी औरत से हम जन्म नहीं लेंगे, है ना, मतलब किसी महिला के गर्भ से हम जन्म नहीं लेंगे, साधारण मनुष्य की महिला। वो लोग सोचते हैं मनुष्य मतलब थर्ड क्लास की घटिया लोग होते हैं मनुष्य। तो उन्होंने बोल दिया हम किसी नर और नारी से हम जन्म नहीं लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम किसी देवताओं में कोई होना चाहिए जो कि वहां पे जाए और हमको जन्म दे। तो उनको पता चला कि गंगा जी को भी श्राप मिला है, गंगा जी को भी श्राप मिला था, इस कारण से वो यहाँ भी आई थी। वो भी एक लंबा स्टोरी है। तो वो गंगा जी के पास अप्रोच की, गंगा जी हमने सुना आप जा रही है पृथ्वी पे। बोले हाँ हम जा रही है। बोले एक काम कर दीजिए हमारा। बोले क्या? बोले हमको अपना बच्चा बना लीजिए। बोले क्यों? उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तो बोले बस आप हमको पैदा करिएगा और पैदा करके मार दीजिएगा, बस इतना ही आपको करना है। तो गंगा जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। तो ये जो 7 बच्चे थे जिनको गंगा जी ने मारा, ये बेसिकली इट वाज मेंट टू बी लाइक दैट। तो मारा मतलब गंगा जी में बहा दिया बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा कुछ दिन पहले, उसने बोला कि आप बोलते हैं हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में है। हमारा जो ये प्लेनेट इसको बोलते हैं भारतवर्ष, इसके बहुत नजदीकी जो हमारा पड़ोसी है उसको बोलते हैं किम पुरुष वर्ष, जहाँ पे बहुत सारा देवी देवता लोग रहते हैं। हनुमान जी वहां पे रहते हैं, वहां पे बैठ के वो राम नाम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू 5th कैंटो ऑफ भागवतम। वहीं पास में महेंद्र पर्वत है जहाँ परशुराम जी रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी यहीं पास में हैं, वो चिरंजीवी हैं, है ना। बहुत सारे चिरंजीवी बताए गए शास्त्रों में, उसमें से एक हनुमान जी है। तो हनुमान जी तो पास में है, वो चिरंजीवी हैं। और यहाँ राम के भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है, राम के भक्तों को मारा जा रहा है और वो बैठ के राम नाम ले रहे हैं, बढ़िया। तो उसने बोला कल से मैं हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दूंगा, मुझे अब हनुमान जी पे कोई भरोसा नहीं रह गया है। क्योंकि उनका हृदय इतना कठोर हो गया है कि वो आके मदद भी नहीं करते। तो क्या फायदा है हनुमान चालीसा पढ़ने का? कुछ समय पहले किसी ने पूछा, तो मैं सोचा कि हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग इसको हम बात कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए बात हुआ कि जो विग्रहों को तोड़ा गया, हम बोल रहे हैं दुर्गा सारी दुनिया की माँ है, सारे संसार की माँ है। अरे जिनका विग्रह को वो खुद नहीं बचा पाई, वो लोग आके उनके विग्रह को तोड़ के जा रहे हैं। जब वो खुद को ही नहीं बचा पाई, हमको क्या बचाएंगी? या मान लीजिए हम बोलते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने विग्रह में रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। हाँ, तो उनके विग्रह को नुकसान हो गया है ना, या भगवान कृष्ण के विग्रह को भी नुकसान कर दिया। हाँ, तो फिर क्या हम समझेंगे? जब भगवान या भगवान के भक्त लोग खुद को ही नहीं बचा पाते तो हमको क्या बचाएंगे, है ना। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन है। तो हमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहला कि क्यों भगवान विग्रह की बात नहीं करते, क्यों भगवान साक्षात नहीं आते, या हनुमान जी या भगवान के जो भक्त लोग हैं वो साक्षात आके नहीं ये लड़ाई करते, क्यों नहीं करते इस प्रकार से? तो जैसा हमने इन उदाहरणों में देखा, देखिए हर एक व्यक्ति की जो कर्म है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कर्मणा देव नेत्रेणा, इसको केवल देवताओं की आंखों से देखा जा सकता है। बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग है ना। कर्मा ऐसा स्नेक whose tail no one can catch, इतना लंबा सांप है वो, उसकी इसका कहां से शुरुआत हुई है कोई पता ही नहीं चलेगा आपको। इतने जन्मों का अनादि कर्म फले। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन भक्त के लिए, जहां तक भक्त की बात है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं, कोई बोल दिया गीता सार, कोई पता नहीं कहां से फर्जी लोग आ गए संसार में, उन्होंने गीता सार निकाल दिया है। उसमें लिखा हुआ है जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये एकदम घटिया बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्या यहाँ बांग्लादेश में लोग मर रहे हैं, ये अच्छा हो रहा है? दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्या अच्छा हो रहा है? कोई आके तुमको मार देगा, ये अच्छा होगा क्या? नहीं, गीता में ऐसा कोई भी बात नहीं है। अच्छा होगा कि बुरा होगा वो डिपेंड करता है आप कैसे कर्म करोगे उसके ऊपर। लेकिन हाँ, जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये बात सही है, दैट इज ट्रू। जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो लेकिन भक्त के लिए, जहां तक भक्त की बात है, जो भगवान के प्रति शरणागत होने का प्रयास कर रहा है, जो भगवान की बात को मानने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए जो होगा अच्छा ही होगा, ये बात सही है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत बड़े, जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनको भारत सरकार ने ऐसा बोला हुआ है कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो हम आपको सजा नहीं देंगे, कुछ समय जेल में रखेंगे लेकिन फिर आपको हम छोड़ देंगे। ऐसा बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम में और कहाँ कहाँ पे है ऐसा, है ना। तो
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुरा भी क्यों ना था, लेकिन अगर वो सरकार को सरेंडर कर देता है और उनकी बात मानता है तो सरकार उनका देखरेख करती है। नहीं, अब धीरे धीरे उसके साथ सब अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही हो सकता है हमारे बहुत सारे कर्म फल हो, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे कर्मों को बहुत छोटा बना देते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए आप एक सड़क पे जाते हैं, एक रोड पे जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, भयानक गड्ढे। आजकल तो ऐसे खराब सड़कें नहीं इतनी ज्यादा, पहले के जमाने में होती थी। तो अगर मान लीजिए आप जो हैं एक कोई नॉर्मल सी कार में बैठे हैं, कोई मारुति 800 में बैठे हैं, या कोई भी एक खटारा गाड़ी में आप बैठे हैं, तो अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत धचका लगेगा, बहुत तकलीफ होगी, नहीं? लेकिन मान लीजिए आप एक ऐसी गाड़ी में हैं जो कि जिसमें अच्छे शॉक एब्जॉर्बर हैं, जो उस हिसाब से डिजाइन की गई है ना? मान लीजिए किसी ऑडी में या कहीं आप जा रहे हैं बहुत बढ़िया कार में, तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, शॉक तो लगेगा पर उतना पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए पंखा फुल स्पीड पे चल रहा है, अगर आप इसको उंगली लगाएंगे तो उंगली कट जाएगी, बहुत दर्द होगा। लेकिन अगर ये पंखे को कोई बंद कर दे और वो हल्का एकदम स्लो चल रहा है और आपने उंगली लगा भी दी, तो भी दर्द होगा, लेकिन उतना नहीं। तो उसी प्रकार से संसार में दुख तो हर व्यक्ति को झेलना ही पड़ेगा, जो उसके कर्मों के अनुसार है या जैसा भी है, भगवान उस हिसाब से वो जो चीजें डिफाइंड है वो तो है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त के लिए सागर को, ये शास्त्र में एक उदाहरण है, सागर के समान जो मुश्किलात हैं उसको गाय के बछड़े के पैर का जो इंप्रेशन होता है उसके समान छोटा बना देते हैं। तो जो हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आनी थी, कई कई जीवनों की जो तकलीफें आनी थी, उसको भगवान एक छोटे से में निकाल देते हैं। क्योंकि अभी हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, हमको तकलीफें मिलना जरूरी है ना? एक स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा पनिश करना जरूरी है, नहीं तो वो निठल्ला बन जाएगा। तो शुद्ध भक्त को पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन साधक को, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, उसको पनिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दोबारा इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। इसलिए भगवान भी खुद अपने भक्तों के जीवन में कठिनाइयां देते हैं, लेकिन उतना ही देते हैं जितना वो सहन कर पाएगा। अगर 5th क्लास का बच्चा है तो उसको इंटीग्रेशन नहीं दिया जाएगा, उसको उसी हिसाब से दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, है ना? तो ऐसे ही हमें इस बात का विश्वास रखना है कि चाहे उस भक्त को तलवारों से काट दिया गया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन भगवान ने उसको वो क्षमता दी है कि वो उसको सहन कर पाया होगा, उसको वो चेतना दी होगी कि वो उसको सहन कर पाया होगा, है ना? तो इसलिए चाहे जटायु की बात हो, चाहे मॉडर्न कोई एग्जाम्पल की बात हो, भगवान जो है भक्त को क्षमता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई ऑपरेशन हो रहा है, बाईपास सर्जरी हो रही है, अब बाईपास सर्जरी इतनी खतरनाक होती है ना? वो लोग जो है एक मतलब नाम से पता चल रहा है, बाईपास एक आर्टरी अलग से निकाल रहे हैं, वेन अलग से के रास्ते निकाल रहे हैं, तो पूरा चीर फाड़ कर देते हैं पूरा, है ना? तो मान लीजिए कोई आप हमारे छाती को फाड़ दे, कितना दर्द होगा? क्या हम सहन कर पाएंगे? है ना? उस दर्द से ही मर जाएंगे हम लोग, ट्रॉमा से। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, क्या करता है? एनेस्थेशिया देता है ना? एनेस्थेटिक्स देता है। तो अगर आपको एनेस्थेटिक्स दिया है, तो मान लीजिए कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो रहा है ना, तो आपको बेहोश भी नहीं करते हैं, उस एरिया पे एनेस्थेटिक्स लगाते हैं, और आपके सामने आप खुद देख रहे हो आपका पैर काटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वहां से ये लगाया जा रहा है, लेकिन क्या आपको दर्द होता है? नहीं, थोड़ा बस फीलिंग महसूस होती है, लेकिन दर्द नहीं होता। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति में जो जितना उन्नत होगा, क्योंकि उसको अंदरूनी आनंद इतना है, इंटरनली उसकी कॉन्शियसनेस इतना इन्वर्ट हो गई है कि एक्सटर्नल उसकी शारीरिक दुख, चाहे सोशल और अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उसको परेशान नहीं करते, वो टच करके चले जाते हैं। वो उसके जीवन में हो रहा है पर उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसको कुछ मान लीजिए उसके परिवार में कुछ सामाजिक प्रॉब्लम आ गई, किसी की डेथ हो गई, कोई फाइनेंशियल इश्यू आ गया, तो उसको विचार आएगा, लेकिन वो उसको गहरा आघात नहीं करेगा, क्योंकि ही हैज टू मच रिलिशमेंट एंड ही हैज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। वो समझता है कि एक दिन तो वैसे भी जाना है। तो इस प्रकार से भगवान जिसका जैसा स्थिति है उसको उतना रियलाइजेशन देते हैं, और इस प्रकार से उसको धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, एग्जाम नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए भक्ति में भी ये महत्वपूर्ण है कि भगवान जो है सुख के साथ दुख भी दे, ये जरूरी है। अच्छा, अब बात है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, और उनके विग्रह को क्या हो रहा है ना? तो इसी प्रकार से चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, वो भी इस कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई उन्हें याद करता है, चाहे कोई भगवान को याद करे या भगवान के शुद्ध भक्त को याद करे, तो वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं।
हो सकता है कि वो आपके शरीर को ना बचाएं, हो सकता है कि आपको बचाने के लिए आपकी कोर्ट को ना बचाया जाए, लेकिन आपका यानी आत्मा का तो गारंटी है कि वो आगे जाएगी, उसको भगवान के धाम जाने में वो सहयोग जरूर करेंगे। आप मान लीजिए, हो सकता है भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो आपको स्मरण करने में हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आपकी बहुत भयानक मृत्यु होने वाली थी, वो आपकी मृत्यु को आसान बना देंगे। हो सकता है कि आपकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वो आपका केवल एक छोटा सा एक्सीडेंट करा देंगे। हो सकता है आपका पूरा हाथ कटने वाला था, लेकिन वो केवल आपकी छोटी सी उंगली कटने देंगे, है ना। तो हो सकता है, ये तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि वो कोड्स कैसे काम करते हैं, लेकिन दे डेफिनेटली हेल्प इफ वी कॉल अर्नेस्टली, है ना। लेकिन हमारा हेल्प, हमें ये समझना चाहिए कि फिजिकली हेल्प मे और मे नॉट कम, बट इफ वी कैन फोकस अवर कॉन्शियसनेस ऑन कृष्णा, वी आर ऑलवेज सेव्ड, हम लोग हमेशा बचे रहेंगे, है ना। जैसे आप लोग नहीं मानोगे, एक उड़ीसा के एक महाराज हैं, जिनको वृंदावन में ओडिया महाराज बोलते हैं। उनका जब समय था, जब ये मुगलों का शासन था या मुसलमानों का राज्य था, तो एक उनको मतलब एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, उसने क्या सजा दी थी, उनका गर्दन काटा था, सबके सामने गर्दन काटी जा रही थी। तो उनकी गर्दन काटी जा रही थी धीरे धीरे, और तब भी वो हरिनाम ले रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जा रहे थे, गर्दन कटती जा रही, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे, गर्दन कटती जा रही थी, जब तक वो बोल पाए। तो वो अभी भी एक वृंदावन में एग्जाम्पल माना जाता है ना। तो आप बोल सकते हो, अरे क्या भगवान ने क्या रक्षा किया, उनका तो गर्दन कट गया। अरे लेकिन वो भगवान को याद किए ना, तो हो सकता है भगवान चाहते हैं कि तुम यहाँ मत रहो, अब तुम हमारे पास आ जाओ। तो उसका जो है, इस प्रकार से उन्होंने प्रोटेक्शन किया। और जहां तक बात है भगवान की विग्रह की, तो देखिए पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक बार साइंस ऑफ डिटी वर्शिप सेमिनार में, कि द डीटी इज नॉट हियर टू शो इट्स पावर, द डीटी इज हियर टू शॉवर मर्सी। भगवान विग्रह के रूप में इसलिए आते हैं ताकि वो भक्तों को अपनी सेवा करने का अवसर दें। भगवान अपनी शक्ति दिखाने के लिए विग्रह के रूप में नहीं आते। शक्ति वो दिखाते हैं, कालो अस्मि लोक क्षयकृत, मैं काल हूं जो सब कुछ खत्म कर देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, वो सोचे ये घड़ी बहुत आगे बढ़ रही है, ये टाइम ही सारा समस्या है, टाइम आगे बढ़ता है तो हमको जो है जो ये काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लोगों को परेशान करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइम को ही खत्म कर दूंगा। तो क्या किया उसने, उसने एक हथौड़ा लिया और वो जाके घड़ी को पीटने लगा, और उसने घड़ी को तोड़ फोड़ दिया। अब वो सोचा हाँ टाइम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या टाइम खत्म हो जाएगा क्या? टाइम तो आएगा, वो बीमार होगा, उसका शरीर क्षणिक होगा और एक दिन मृत्यु भी होगी, टाइम को वो खत्म नहीं कर सकता। तो ऐसे ही भगवान का विग्रह है, यादृशी यादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथ जी को देखे, तो उनको लकड़ी का हार इसने दिखाई दिया, उनको श्याम सुंदर कृष्ण दिखाई दिए, तुरंत बेहोश हो गए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हाँ ठीक है जगन्नाथ जी कृष्ण हैं, शायद है, शायद हो भी सकते हैं तो हमारा कभी का हाँ हाँ ना चलता रहता है ना। तो इसलिए भगवान उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। और कोई मान लो बिल्कुल ही भगवान का विरोधी है, तो भगवान उसको पूरी तरह लकड़ी ही दिखेंगे, वो फुटबॉल भी खेल देगा उनके साथ, तो वो भगवान कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, वो पत्थर उनके लिए। यादृशी यादृशी भावना, जिसकी जैसी भावना है, सिद्धिर भवती तादृशी। वो सोचेगा कि जगन्नाथ एक खिलौना है लकड़ी का, तो जगन्नाथ खिलौने की तरह ही व्यवहार करेंगे। वो सोचेगा ये तो मूर्ति है, तो वो मूर्ति की तरह व्यवहार करेंगे। और अगर आपकी भावना है कि ये साक्षात कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण की तरह है, क्योंकि जब भगवान खुद थे, चलो ये तो बात विग्रह की, जब भगवान खुद थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कृष्ण को सोचते थे तो मायावी है, छलिया है, ग्वाला है, चीटर है, ये है, वो है, बहुत कुछ गाली देते थे। क्या नाम था उसका हीरो का मतलब विलन का, अरे जो एक 100 गालियां दिया था अभी जैसे शिशुपाल। वो तो ऐसे ऐसे गाली दिया, आप सोचोगे अरे क्या बोल रहा है भाई। हाँ, रणछोड़ तो तभी बहुत अच्छा है, वो बहुत बहुत बुरी बुरी गालियां दिया है। तो भगवान वो सब सहन करते थे, सह लिया भगवान ने, है ना। दुर्योधन कहता था ये तो मायावी है, भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया दुर्योधन को, फिर भी वो कह रहा है यार ये तो माया था, बस कुछ नहीं, वो तो केवल एक इल्यूजन है। तो इस प्रकार से भगवान राम जब स्वयं थे, भगवान कृष्ण जब स्वयं थे, उनको लोग नहीं समझ पाए, तो विग्रह रूप को कितना समझ पाएंगे। तो इसलिए हमको इससे कोई परेशान नहीं होना है। जो जैसा कार्य कर रहा है वो बांग्लादेश की सरकार से बच सकता है, बांग्लादेश की पुलिस से बच सकता है, लेकिन भगवान की
पुलिस से नहीं बच पाएगा, यमराज से कोई नहीं बच सकता। और जो जो कार्य किया है, अभी उसका पुण्य है तो उसने वो कर दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, पर हमेशा शक्तिशाली नहीं रहेगा। तो आज कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गलत काम कर रहा है, तो वो उसके पास शक्ति है, वो शक्ति इसलिए क्योंकि इसने पुराने अच्छे काम किए, इसलिए उसको शक्ति दी गई है। लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, ही हैज टू पे। ये हमको समझना है। इसलिए हम देखते हैं कई बार कि कई लोग जन्म से विकलांग होते हैं, या मान लीजिए किसी की जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है, या कोई जानवर है वो बहुत दुख झेल रहा है। क्यों हो रहा है? बहुत सारा उसका कर्म फल है। हमको हेल्प करना चाहिए, इसके मतलब नहीं कि हमको हेल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनका जो है उनको वो दुख मिलेगा ही, है ना। तो इस प्रकार से हमको इस बात को समझना है कि ये कोई पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होगा, और कलयुग के जो बताए गए लक्षण आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी जो 9,500 साल का जो टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है कलयुग का। 10,000 साल का गोल्डन पीरियड है, जिसमें ये हरिनाम का प्रचार होगा। 500 साल तो बीत गए, उसके बाद तो कोई प्रचार भी नहीं होगा, धर्म का पूरा नाश होगा। इतनी बुरी स्थिति आ जाएगी कि माँ खुद के बच्चे को मार के खाएगी, ऐसी स्थिति आएगी कलयुग में। एक दिन ऐसा भी आएगा, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, अभी कलयुग का राज्य है, लेकिन इसलिए हमको प्रयास करना है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना है, हमें प्रयास करना है। हम जब तक हो सके अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों को बचाने का प्रयास करें, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ही सबके संरक्षक हैं। तो हम अर्जुन की तरह तीर बाण चला सकते हैं, लेकिन हमारे गाड़ी का जो रथ का जो पहिया है वो भगवान के हाथ में ही रखना अच्छा है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ठीक है, पूर्ण चंद्रपुर का क्वेश्चन है कि कलयुग के अंत में इस्कॉन के भक्तों का क्या होगा। उत्तर है, कलयुग के अंत में इस्कॉन के कोई भक्त नहीं रहेंगे। इस्कॉन यहाँ पर है और 9,500 साल तक मैक्सिमम, क्योंकि एक स्क्रिप्चर में प्रोफेसी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के 10,000 साल तक कलयुग का ये गोल्डन पीरियड है। मतलब कि हरि नाम का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम हैं, वहां पे मेरा नाम पहुंच जाएगा। अब सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ने बात बोली थी 15वीं शताब्दी में, जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज भी नहीं की थी। दुनिया को ये भी नहीं पता था कि दुनिया में कॉन्टिनेंट कितने हैं, देश तो भूल जाओ। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने इतनी बड़ी बात बोली कि जितने देश है, जितने नगर है, जितने ग्राम है, वहां तक मेरा नाम पहुंच जाएगा, ये हरे कृष्ण भावंतर पहुंच जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, वो तो जो बोलेंगे वो होगा ही। तो शीला प्रभुपाद जी के समय, जब आज से 100 साल 150 साल पहले, तो सब लोग सोचते थे शायद चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते हैं इंडिया में, शायद इंडिया में प्रचार होगा। प्रभुपाद कहते नहीं नहीं, पृथ्वी मतलब पृथ्वी। एक भक्त जरूर आएगा चैतन्य महाप्रभु का जो ये काम करके दिखाएगा। प्रभुपाद जी को करके दिखाए। तो प्रभुपाद जी खुद के काल में सारे कॉन्टिनेंट्स में वो प्रचार करके दिखाए, एंटार्क्टिका को छोड़ के ऑफकोर्स, क्योंकि वो लिविंग नहीं था। और सारे मुख्य देशों में, मुख्य शहरों में उनके समय पे ही उन्होंने 100 से अधिक मंदिर बनाकर इसको करके दिखाया। और आज उनके जाने के 50 साल बाद अब और वो ज्यादा बढ़ रहा है ना। और एक जरूर एक समय आएगा, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति भक्त बन जाएगा, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, डोंट गेट इट रॉन्ग। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति के पास भक्त बनने का चांस है। हर एक गांव में, हर एक शहर में कीर्तन होगा। अब कीर्तन में आप आओ चाहे ना हो, वो आपकी इच्छा है ना। तो ये नहीं है कि सारी दुनिया जो भक्ति बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्रकार के लोग संसार में रहेंगे ही। लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पे भक्त बनेंगे, बहुत बड़े स्तर पे धर्म का प्रचार होगा, बहुत बड़े स्तर पे हरि नाम का प्रचार होगा, और ऑलरेडी हो रहा है ना। मुस्लिम कंट्रीज में हो रहा है, रशिया जैसे देश में हो रहा है, चाइना में भी शुरू हो गया है, बहुत छुप छुप के हो रहा है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे जरूर ऐसा होगा। अगले, अभी इस्कॉन केवल 50 साल पुराना है। आप क्रिश्चियनिटी को देखिए, कॉन्स्टेंटाइन, जब तक राजा कॉन्स्टेंटाइन का शासन नहीं आया था, क्रिश्चियनिटी के जो फॉलोअर्स थे उनकी संख्या ट्रिपल डिजिट में थी। 200-300 क्रिश्चियन थे दुनिया में। जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद भी, 100 साल बाद भी क्रिश्चियन की संख्या 4 डिजिट में नहीं थी। लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन आए, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, सेंट पॉल आए, उसके बाद जो सारे जो प्रचारक आए, उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया, आज क्रिश्चियनिटी के 2 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। तो 2000 साल में इतना हुआ है, तो कह नहीं सकते आज 50 साल में इतने लोग जुड़े हैं, आज से 100 साल बाद कितने जुड़ेंगे, कह नहीं सकते। तो 9,500 साल में कहाँ होगा। तो लेकिन हाँ, 10,000 साल होने के बाद धीरे धीरे जो धर्म का आखिरी पिलर है सत्यता, वो भी गिर जाएगा,
और धीरे धीरे अधर्म बहुत आगे बढ़ेगा, और भक्त लोग रहेंगे कुछ कुछ, लेकिन बहुत कम, एकदम एक्सट्रीम माइनॉरिटी। जैसे अभी आप देखते हैं ना, अफगानिस्तान में कोई एक वो आया था कि एक मंदिर बचा है, वहां एक पुजारी है। अभी अफगानिस्तान को खाली कर रहे थे ना, तो एक पुजारी का एक आया था कि भैया एक पुजारी है जो, हाँ आपका ये खोल दो दोबारा पैटर्न, भूल जाता हूँ। ओके, तो वो पुजारी का आया था कि भाई वो अकेला बोल रहा है कि नहीं, जब तक ये हमारे पुरखों का मंदिर है, जब तक मेरी जान है मैं यहाँ पे इसकी सेवा करूंगा। नहीं, तो पूरे अफगानिस्तान में एक आदमी जो है वो भगवान की देवी देवताओं की वर्शिप कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ होगा, लाखों लाखों में कोई एक आध दो भक्त होगा, बाकी सारे अधक बन जाएंगे। तब भगवान जो है वो कल्कि का रूप लेकर आएंगे। कल्कि का रूप लेकर आएंगे, कहां पर आएंगे, नेपाल के किस गांव में उनका जन्म होगा, सारा माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, सब डिटेल अभी से है, प्रोफेसी पहले से है। इसलिए कुछ लोग क्या है, वो अपने आप को कल्कि भगवान बताने लगे, हम भी कल्कि हैं। क्यों भैया तुम कल्कि क्यों, हमारा जन्म वहां पे हुआ था, हमारी माँ का नाम भी ये है, नहीं भी होगा तो चेंज कर देंगे। चलो ठीक है, तुम्हारा गांव का नाम ये है, तुम्हारे माता पिता का नाम ये मान लो, पर काम तो करो कल्कि वाला। कल्कि जो काम करेंगे वो तो करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम भी बहुत पहले से शास्त्रों में है, कई जगह। और बहुत सारे लोग हरिनाम संकीर्तन का प्रयास किए, लेकिन ब्राह्मण लोग करने नहीं देते। अरे तुम शूद्र को करेगा हरिनाम, डंडा मारेंगे तुमको, तो नहीं करने देते। बहुत सारा प्रकार का दिक्कत होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको ऐसा, वो जो भक्ति मूवमेंट को ऐसा स्प्रेड किया, जो उनका लक्षण है, जो शास्त्र में वर्णन है कि वो आएंगे वो ऐसा करेंगे। तो ऐसे जब कल्कि आएंगे तो वो बातचीत नहीं करेंगे, प्रीचिंग नहीं करेंगे, सीधा एक्शन करेंगे, मारेंगे लगातार, बहुत बड़े स्तर पे विनाश करेंगे। तो वो होगा बहुत सालों के बाद, 4 लाख साल के बाद, अभी से हमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि इस्कॉन तब तक नहीं रहेगा, लेकिन कोई भक्त लोग जरूर रहेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, गोल्डन एज कितने साल का बचा हुआ है? 9,500 साल। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड द आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सब लोग कहाँ जाएंगे? देखो, ये बात कई लोग इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए हमको गीता का 2nd चैप्टर बार बार पढ़ना है, उसमें सब कुछ है। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी आप लोग बोलते हैं कि जब भी हम मरते हैं तो हम अगला जीवन लेते हैं, कुछ पशु पक्षी बनते हैं, कुछ लोग मानव बनते हैं, इस प्रकार से, या जो भी है। तो इतना सारा लोग मर रहे हैं, तो जनसंख्या इंक्रीज, ये जो हमारा जो जनसंख्या है ये इंक्रीज क्यों होता जा रहा है? ये जो लोग मर रहे हैं उनको दोबारा मनुष्य नहीं बनना चाहिए, कई बार लोग इस प्रकार से बोलते हैं। देखो, समझने का प्रयास करो, हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हम सब कहाँ जाएंगे, इसका कोई आंसर नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सभी एक क्लास में पढ़ते हैं, आप सब एक बीटेक की क्लास में पढ़ते हैं, कोई आपसे बोले 20 साल के बाद आप लोग सब कहाँ पे होंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हाँ हम सब 20 साल बाद इस कंपनी की इस पोस्ट पे एक साथ एक बेंच पे बैठे होंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या आप? नहीं, आप कहीं जाएंगे, वो कहीं जाएंगे, वो कहीं जाएंगे, वो कहीं जाएंगे। तो ऐसे ही हर एक सोल की इंडिविजुअल जर्नी है, आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है, इनकी इंडिविजुअल जर्नी है। तो आप कहाँ जाएंगे ये डिपेंड करता है आप कैसे काम करेंगे उस पर। अगर आप भगवान के भक्त बन गए तो आप बैकुंठ जा सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं। अगर आपने अच्छे काम किए, दूसरों के हेल्प इत्यादि की, पर भक्ति नहीं की, तो स्वर्गलोक जा सकते हैं, आप दोबारा मनुष्य भी बन सकते हैं। आपने बहुत बुरे काम किए हैं तो आपको पशुओं का योनि भी मिल सकता है, नरक भी मिल सकता है। तो इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप क्या करेंगे उस पर। हाँ, अब देखो, तो इनका कहना है कि कलयुग जब खत्म हो जाएगा तो सारा तो विध्वंस हो जाएगा। नहीं, देखिए, इसको बोलते हैं प्रलय या एनिहिलेशन। प्रलय कई प्रकार के होते हैं। जो टोटल प्रलय होगा, मतलब जबकि सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, वो होता है जब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म हो जाते हैं। अभी ब्रह्मा जी का 51st ईयर चल रहा है अभी, है ना, और ब्रह्मा जी के अभी 155 ट्रिलियन ईयर्स बाकी हैं। तो 155 ट्रिलियन ईयर्स तक ये ब्रह्मांड कहीं नहीं जा रहा है, ये है इधर। तो ये फुल प्रलय। लेकिन कंप्लीट एनिहिलेशन के अलावा बहुत सारे पार्शियल एनिहिलेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको बोलते हैं संध्या का समय, मतलब दो, संध्या मतलब होता है दो चीजों के बीच का स्लॉट। जैसे दिन और रात के मिलन को संध्या बोलते हैं, है ना, शाम, ट्विलाइट। हाँ, तो ऐसे ही कलयुग समाप्त होगा और जो सतयुग आएगा उसके बीच का जो टाइम लैप्स है उसको संध्या बोलते हैं।
तो उसमें कुछ एनिहिलेशन होगा, लेकिन वो पार्शियल है, उसमें पृथ्वी लोक भी खत्म नहीं होता है ना। लेकिन मान लीजिए जब 1000 चतुर्युग खत्म होंगे तब पृथ्वी लोक भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन सारे लोग समाप्त नहीं होंगे। ब्रह्मा जी का लोक रहेगा, जनलोक रहेगा, तपलोक रहेगा, स्वर्ग लोक समाप्त हो जाएगा। तो अलग अलग एनिहिलेशन में अलग अलग प्लैनेट्स खत्म होते हैं। तो कलयुग में के बाद में तो जीव लोग रहेंगे ही, पृथ्वी पर भी रहेंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए आप बोल सकते हैं चतुर्युग जब 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी जब खत्म हो जाएगी, सूर्य खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब वो ब्रह्मा जी अपने प्लेनेट पे आपके लिए कोई व्यवस्था करेंगे, आपको स्लीपिंग जोन में रखेंगे, है ना। इसको बोलते हैं सुप्त अवस्था। जब तक आपका अगला नहीं आ जाता असाइनमेंट, जैसे आईटी कंपनी में क्या होता है, जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है आपको बेंच पे रखते हैं। कोई आईटी वाला है क्या इधर? नहीं है, अच्छा। तो जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिलता आप बेंच पे रहते हो, तो आप कुछ नहीं करते, बस फोकट की सैलरी उठाते हो, है ना। तो ऐसे ही जब तक आपका कुछ अगला क्रिएशन नहीं होगा तब तक आप सुप्त अवस्था में, जो आत्मा है उसको कोई शरीर नहीं मिला है, वो उसको केवल उसका सटल बॉडी है, और वो जो है उसको निद्रा में ब्रह्मा जी रखते हैं। फिर जब क्रिएशन होता है उसको भेजते हैं इस प्रकार से। और अगर ब्रह्मा जी की मृत्यु तक अगर हम लोग नहीं सुधरे, अगर हम लोग नहीं सुधरे, तो हम सब ब्रह्मा जी के साथ ये यूनिवर्स पूरा महाविष्णु के अंदर जाएगा। और फिर, अरे यार ये आपका ये कितने सेकंड का है भाई, बार बार बंद हो जाता है। तो फिर क्या होगा, हम भी और ब्रह्मा जी भी और हम सभी के सभी जो है महाविष्णु के अंदर चले जाएंगे। लेकिन हमारा सटल बॉडी रहेगा, हमारा मन रहेगा, हमारा बुद्धि रहेगा, हमारा अहंकार रहेगा। और फिर जब तक भगवान विष्णु अपनी दूसरी सांस नहीं छोड़ते, नया ब्रह्मांड नहीं बनते, तब तक हम लोग सुप्त अवस्था में रहेंगे। फिर जब सांस छोड़ेंगे, फिर हम लोग जो है सदाशिव के माध्यम से, दुर्गा देवी के माध्यम से हम लोग को ट्रांसमिट किया जाएगा, तुम इस ब्रह्मांड में जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, ऐसे करके। तो इसलिए इतना लंबा प्लान मत बनाओ भाई। बहुत भयानक है वो प्लान। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ये बहुत खतरनाक जगह है ना। तो यही अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर हाँ हाँ ये अनिरुद्ध वहां पे कौन है, उनको बोलना पड़ेगा कि अनम्यूट कर दीजिए सबको। आप क्या सुब्रजीत ना, सुब्रजीत सबको अनम्यूट ऑल कर दो। अनम्यूट ऑल एक ऑप्शन होता है, अगर आपको दिख रहा है तो अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है। लड़के लोग तो आना नहीं चाहते, आप बोल रहे थे, मगर लड़के लोग को बोला गया है कि देश लोग क्योंकि प्रीसियस है, ह्यूमन फॉर्म इन आर्ट इज प्रीसियस, क्योंकि हम लोग यहाँ से बैकवर्ड जा सकते हैं। और पार्टिसिपेट बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इनका क्वेश्चन है कि आपने बोला कि ये मृत्यु लोक है, देवता लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते, ये तो बहुत घटिया जगह है उनके लिए, तो क्यों हम लोग कई बार सुनते हैं कि अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा इत्यादि। तो देखिए मान लीजिए आप अनम्यूट कर दीजिए, कहीं अनम्यूट हो गया। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा ठीक है, अनम्यूट कर दीजिए। बाकी सब लोग म्यूट रहे, केवल मैं हूँ, फिर बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर आप बुर्ज खलीफा में रहते हो और आप 150 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहें, लेकिन अगर आपको बिल्डिंग छोड़ के जाना है तो कहां से जाओगे? हाँ, ग्राउंड फ्लोर से ही जा सकते हैं, है ना। अब आप ये मत बोला हम तो टॉम क्रूज के बच्चा है, हम तो भैया खिड़की से छलांग मार देंगे, ये सब फालतू फालतू बातें नहीं बोली है। सब लोग को ग्राउंड फ्लोर पे आके ग्राउंड फ्लोर से ही जाना पड़ेगा, नहीं। तो ऐसे ही चाहे आप ब्रह्मा जी हो चाहे आप कछु भी हो, अगर आपको जल्दी जाना है तो आपको पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। मनुष्य की योनि से आप जा सकते हैं सामान्य तरह, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ टॉम क्रूज तरह के लोग भी हैं जो कि अलग रूट निकाल लेते हैं। तो देर आर सम एक्सेप्शन, जो लोग जो है मनुष्य की योनि में नहीं थे तो भी वो लोग भगवान के धाम जा पाए, ऐसे कुछ उदाहरण है, बट इट्स वेरी वेरी रेयर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हाँ, लेकिन होता क्या है, जब हम बुर्ज खलीफा में रहते हैं ना तो हम वहीं गायब हो जाते हैं। वहाँ कसिनो है, वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे थिएटर है ना, वहीं पर होटल है, वहीं पर ऑफिस भी है, सब कुछ तो उधर ही है, तो जाना ही क्यों है? तो समझ रहे हैं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल क्या है कि स्वर्ग लोक में इतना आनंद है, व्यक्ति सोचता है कौन जाएगा यार, यही बड़ी आनंद में रहो। स्वर्ग में जो बॉडी होती है वो बीमार नहीं होती। कोई वहां पे डॉक्टर है, 2 डॉक्टर है, जानते हैं आप कौन? अश्विनी कुमार, 2 डॉक्टर हैं, उनका सिर जो है अश्व की तरह है, घोड़े वाला हॉर्स है, लेकिन उनकी किसी को जरूरत नहीं है,
और बढ़िया सोमरस पी रहे हैं और बढ़िया नाच रहे हैं और सब लोग बहुत सुंदर है, लड़का लड़की दोनों बहुत सुंदर है वहां पे, तो कौन आना चाहेगा? बढ़िया प्लेन भी है, सब कुछ है। कभी कभी असुर लोग आते हैं, परेशान करते हैं, बट मोस्टली पीसफुल है, तो कौन आना चाहेगा? तो इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अफृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अरे जो व्यक्ति ज्यादा भोग में लग गया वो व्यवसाय नहीं कर सकता। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की या मान लो यूपीएससी की, लेकिन क्या है, आपका जो रूम है उसमें बढ़िया सोफा है, बढ़िया एसी चलता है, बढ़िया टीवी लगा हुआ है, बढ़िया नेट कनेक्शन लगा हुआ है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, है ना, बहुत कुछ फैसिलिटी है, तो पढ़ाई कर पाओगे क्या? बहुत मुश्किल है पढ़ाई कर पाना। नहीं, बाकी सब चीजें हम करेंगे, बहुत सारी चीजें। अरे क्या पढ़ाई वढ़ाई करना, हमारे पिताजी तो वैसे ही इतना अमीर है, कोई बिजनेस कर लेंगे, क्यों पढ़ाई करना? नहीं। तो ऐसे ही भक्ति करना भी बहुत मुश्किल है जब हम ज्यादा खुशी में हो। इसलिए अगर हम बहुत अमीर बन जाएं या बहुत गरीब बन जाएं तो भक्ति करना दोनों में मुश्किल हो जाता है, मीडियम थोड़ा ठीक है। ऐसे ही बहुत अगर दुख भी मिलेगा ना, मान लो अगर हम अफगानिस्तान चले गए, अब वहां जो है फायरिंग हो रही है और लड़ाई हो रही है और सरी अलावा चल रहा है और क्या क्या चल रहा है, तो आप सोचो हरे कृष्ण, आपको मन नहीं लगेगा, है ना? कुछ लोग का लग जाएगा पर बहुत सारे लोग का नहीं लगेगा। तो इसलिए नरक में भी भक्ति करना मुश्किल है और स्वर्ग में भी। यहाँ पे करना कंपेरेटिवली इजी है, क्योंकि यहाँ पे सुख भी है और दुख भी है, तो आप दोनों एक्सपीरियंस ले सकते हो। ना आपको यहाँ पूरा सुखी रहने देंगे ना पूरी तरह दुखी, आपको दोनों दोनों दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इट इज कंपेरेटिवली इजी है। तो इसलिए कभी कभी देवता जो रियलाइज हो जाते हैं कि अरे यार चैतन्य महाप्रभु वहां पे आ गए, कृष्ण आ गए, राम आ गए, हम लोग यहाँ चलते तो कितना अच्छा था, तो वो इस प्रकार से बोलते हैं कभी कभी, पर बहुत कम। अधिकतर देवता तो ठीक है, अपना बढ़िया रहो, काय को जाना है, ऐसा। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई ऑनलाइन क्वेश्चन? चलो, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप में से किसी का? हरे कृष्णा। पढ़ना चाहिए ताकि मिस्टेक हो रहा है उसका। वो सेवा अपराध के लिए है, आप लोग अभी इतना चिंता मत करिए। अभी आप में से किसी को भी डीटी वर्शिप नहीं करना है बिना पूछे। विग्रह की सेवा करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अभी आप फोटो की सेवा कीजिए, बस पिक्चर को फूल दीजिए, पिक्चर को दिया लगाइए। अगर लड्डू गोपाल को करना है तो पहले पूछिए कैसे सेवा करते हैं, है ना? आज ये खबर आई है, एक अमेरिकन एक्टर ने, उनकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, शूटिंग के दौरान उन्होंने क्या किया, एक पॉप गन होती है, मतलब नकली गन, उस नकली गन से उसने, सिनेमाटोग्राफर था वहां पे, उसको मार दिया और डायरेक्टर घायल है गलती से, क्योंकि वो है पॉप गन, लेकिन फिर भी उसको यूज करने के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। जैसे वो खाली जो गन होता है ना, मतलब जिसमें रबर का बुलेट है, ये वो भी अगर आप इतना पास से चलाओगे तो इट कैन बी डेंजरस। तो भाई जाई ने पता नहीं क्या कर दिया, चला दिया, क्या कर दिया, जो भी है, तो अभी किसी की डेथ हो गई, आज खबर आई थी। तो ऐसे ही मतलब जब तक हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज ना हो और जो चीज डेंजरस है तो वी शुड नॉट डू, जब तक हमें उस बारे में आइडिया ना हो। तो डीटी वर्शिप जो है उसके लिए कुछ ब्राह्मणिकल कोड्स होते हैं, कुछ कंडक्ट होते हैं जो हमें सीखना चाहिए। इसलिए हर किसी को डीटी वर्शिप अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं हर कोई, यहाँ जगन्नाथ जी कैसे हो आप, घुस जाओ अंदर ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको दूर रखा जाता है क्योंकि इसमें साफ सफाई है, नियम कायदे हैं, कई प्रकार की चीजें हैं। इसलिए आसान क्या है, श्रवण कीर्तन। जगन्नाथ जी का नाम कोई भी ले सकता है, उनके दर्शन कोई भी कर सकता है, उनके बारे में पढ़ सकता है, वो आसान है और वही अच्छा तरीका है। लेकिन डीटी वर्शिप जो है वो बहुत अच्छा है, बट उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो इसलिए कलयुग में ज्यादा डीटी वर्शिप के ऊपर एम्फेसिस नहीं किया गया है, मेन है श्रवण कीर्तन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।